हाँ जी, लेट्स गो यार। तो अभी अपने जिस टॉपिक पर आ गए हैं, अगेन वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूज्ड, आई वुड से कंफ्यूज्ड, बिकॉज यहाँ पर जो है अधिकतर टाइम अपने नंबर लूज आउट करते हैं ना। तो इस चीज के ऊपर अपने ध्यान रखेंगे, की पॉइंट्स हाईलाइट कर देगा। आज इस टॉपिक के ऊपर ही फोकस करेगा पूरा क्लास खींच के आगे, ठीक है कि नहीं? क्योंकि समझ लो कि यार यही मेन माइक्रो का टॉपिक है, बिकॉज फिर फॉर्म्स ऑफ मार्केट और ये सब बड़ा जनरलाइज्ड हो जाता है, ठीक है? तो मेन माइक्रो का आप समझ लो, अगर बोले कि ब्रॉडली स्पीकिंग जो एंड टॉपिक है वो ये है, ठीक है? अब अगर अपने बात करते हैं तो द टॉपिक इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आप लोग को याद होगा हाल फिलहाल में अपने लोग प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में भी बात की है। यार कोई भी इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम का मॉडल एक चीज कॉमन कैरी करता है, क्या? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, या एक ऐसा पॉइंट जहां से इंडिविजुअल हिलना ना चाहे। फिर से रिपीट करते हैं, कोई भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मॉडल या प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मॉडल, अगर इक्विलिब्रियम वर्ड है, इक्विलिब्रियम वर्ड का इकोनॉमिक्स मतलब बताता है हमें पॉइंट फ्रॉम वेयर एन इंडिविजुअल, अगर कंज्यूमर है तो कंज्यूमर, प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूसर, विल नॉट वांट टू मूव। Why they will not want to move there? Because that is the point of their maximum satisfaction. कोई उस पॉइंट से नहीं तभी ना हिलना चाहेगा जब उसको वहां पर बेस्ट मजा आ रहा हो। दैट इज द आंसर। So consumer equilibrium reflects the point of maximum satisfaction. सही है सर, तो ये चैप्टर में फिर है क्या ऐसा? देखो यार, ये चैप्टर अपने को बताता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक पहुंचे कैसे। फिर रिपीट करो सर, ये चैप्टर हम लोग को बताता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक पहुंचे तो पहुंचे कैसे। कुल मिलाकर दो बातें निकल कर आती है। पहला, कार्डिनल अप्रोच से पहुंच जाओ, दूसरा ऑर्डिनल अप्रोच से पहुंच जाओ। फिर रिपीट करते हैं, पहला कार्डिनल अप्रोच से पहुंच जाओ, दूसरा ऑर्डिनल अप्रोच से पहुंच जाओ। अच्छा सर, यस। अब व्हाट इज गोइंग ऑन सर, एक बार फिर से रिपीट करना। देखो यार, ऐसा है, ध्यान से सुनना, ऐसा है, कार्डिनल अप्रोच का वर्ल्ड एल्फ्रेड मार्शल का वर्ल्ड है, एल्फ्रेड मार्शल से इंस्पायर्ड वर्ल्ड, जो बोलता है कि यार यूटिलिटी ना एक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है, क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है। देखो, दोनों का एंड गोल सेम ही है, चाहे कार्डिनल अप्रोच हो या ऑर्डिनल अप्रोच हो, एंड गोल क्या है? कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट बताना कि वेयर द कंज्यूमर विल अचीव इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर में भी आप लोग याद करो, अपने एमआरएमसी अप्रोच और टीआरटीसी अप्रोच पढ़कर आए थे। एमआरएमसी अप्रोच में पढ़े थे कि एमसी इक्वल्स टू एमआर एंड एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो, both under perfect competition and imperfect competition. फिर आपको याद आएगा टीआरटीसी अप्रोच, द गैप बिटवीन टीआर एंड टीसी इज कॉल्ड टोटल प्रॉफिट्स। तो जहां पर टीआर और टीसी के बीच का जो गैप होता है वो मैक्सिमम होता है, वहां पर टोटल प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। ये बात आपने पढ़े यार, याद आ रहा हम लोग को? आप तो बताए हैं ये सब बात, वेरी गुड, सही बोल रहे हो, वेरी गुड, वेरी गुड। विथ दैट बीइंग सेड, विथ दैट बीइंग सेड यार, ये तो हो गया टीआरटीसी अप्रोच और व्हाट शुड आई से, एमआरएमसी अप्रोच एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अब आते हैं अदर साइड ऑफ द पिक्चर, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जैसे उधर पे टीआरटीसी अप्रोच, एमआरएमसी अप्रोच होता है ना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर यार दो तरीके का अप्रोच होता है। एक होता है आपका कार्डिनल स्टाइल, एक होता है ऑर्डिनल। फिर से, एक होता है कार्डिनल और एक होता है ऑर्डिनल। जो मैं आपको बता रहा था कि यार कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच में की फर्क क्या है। कार्डिनल अप्रोच का भाषा है कि हम यूटिलिटी को न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं। यूटिलिटी क्या है एक बार बता देंगे। ऑर्डिनल अप्रोच का लैंग्वेज है कि भाई यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता, ऑर्डर में प्रेजेंट किया जा सकता है। सर मतलब, अब आपको कार्डिनल अप्रोच का एक एग्जांपल देते हैं, बात समझ में आए। मान लो यार, कार्डिनल अप्रोच, क्योंकि लोग अल्फ्रेड मार्शल से पूछे कि भाई तुम बोल रहा है कि यूटिलिटी कार्डिनल है, तो अगर तुम बोल रहा है यूटिलिटी कार्डिनल है मतलब तुम बोल रहा है यूटिलिटी इज मेजरेबल, तो फिर एक बात बता, यूटिलिटी को मेजर कैसे करें और ये यूटिलिटी है क्या? तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट का आंसर, यूटिलिटी है क्या? यूटिलिटी का मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अगर एक कमोडिटी कंज्यूम करने से योर वांट्स आर सेटिस्फाइड तो उसमें यूटिलिटी है, इफ योर वांट्स आर नॉट सेटिस्फाइड उसमें यूटिलिटी नहीं है। जैसे आपको हम एक एग्जांपल दे सकते हैं, आप लोग बताना वेदर यू रिलेट टू इट और नॉट। हाँ, एक केस है यूटिलिटी और यूजफुलनेस। आज एक प्रोडक्ट है, मान लो आइसक्रीम, हो सकता है कि वो आइसक्रीम एक इंडिविजुअल के हेल्थ के लिए इंजूरियस हो, स्मोकिंग एक इंडिविजुअल के हेल्थ के लिए इंजूरियस हो, बट ये बात सच है, तो ये यूजफुल चीजें तो नहीं है।
ये यूजफुल चीजें तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर उस इंडिविजुअल का जो इसे कंज्यूम कर रहा है वांट सेटिस्फाई हो रहा है तो बस फुल स्टॉप, इट हैज यूटिलिटी। इसी को बोलते हैं यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आप लोग ध्यान दीजिए, हम आपको यूटिलिटी का शॉर्ट नोट समझा रहे हैं। पहले हम बताएं आपको कि यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमांड, राइट। फिर उसके बाद हम आपको समझाएं कि कार्डिनल अप्रोच क्या है यूटिलिटी का। कार्डिनल अप्रोच बोलता है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली। कार्डिनल अप्रोच तो यही बोल रहा है ना कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली। तो फिर एक सवाल खड़ा होता है यार दोस्त, कि अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि यूटिलिटी न्यूमेरिकली मेजर हो सकता है, तो फिर हाउ हाउ कैन यू मेजर यूटिलिटी? सिंपल सा लॉजिक है कि आप मान लो आप क्रिकेट खेलने गए, फुटबॉल, बास्केटबॉल, जो भी आपका फेवरेट स्पोर्ट है, खेलने गए आप, ठीक है कि नहीं है? उस दिन आप अपने घर से वाटर बॉटल कैरी करना भूल गए थे और आसपास कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आते समय आपको रास्ते में दुकान दिखता है, एक पर्टिकुलर पानी के ब्रांड का, अलग से बिस्लरी या कुछ भी है ना, आपको एक पानी के ब्रांड का दुकान दिखाई पड़ता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यार उसको बोलते हो कि भैया कुछ भी करो, ये पानी का बॉटल दे दो, बहुत जोर से प्यास है। हो सकता है कि उस पानी के बॉटल का दाम 10 रुपीज ही हो, और उस मोमेंट पे आप उस बॉटल को पाने के लिए शायद 25 रुपीज, 30 रुपीज, 50 रुपीज तक देने को तैयार। मान लो मेजोरिटी ऑफ 50 रुपीज ही देते, उसके बियॉन्ड आप बोलते भाई बर्थ नहीं, हम घर जाके पानी पी लेगा, उतना प्यास नहीं है। तो आप समझो आप कितना मैक्सिमम पे करने को तैयार थे, 50 रुपया। दैट इज द वैल्यू ऑफ यूटिलिटी एज पर अल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल यही बोल रहे हैं कि भाई एक कमोडिटी के लिए तुम बोल रहे हो ना कि यूटिलिटी कार्डिनल नहीं है यूटिलिटी कार्डिनल। तुम इसको न्यूमेरिकली लिख सकता है। कैसे लिख सकता है न्यूमेरिकली? बस ये देख लेना कि तुम उस प्रोडक्ट के लिए कितना देने को तैयार है। तुम उस प्रोडक्ट के लिए कितना देने को तैयार है, ये लिख ले। जैसे तुम अगर उस प्रोडक्ट को देने के लिए कितना तैयार है उस प्रोडक्ट के लिए, वो तुम्हारा वैल्यू ऑफ यूटिलिटी है। मान लो कि इफ यू आर एबल टू पे 40, तो आपके लिए यूटिलिटी वैल्यू 40 है, उनके लिए 30 है। अच्छा, अब इसी को ना थोड़ा सा प्यार से लिखने के लिए अल्फ्रेड मार्शल बोला कि यूटिलिटी का वैल्यू अगर 50 है ना, तो उसको ₹50 मत बोलो, बोल सकते हो। पहला बात तो इसमें कोई हानि नहीं है, बट उसी को इसने बोला रुपीज को हटा के यूटाइल्स लगा। तो अगर एग्जाम में आ गया कि यूनिट ऑफ यूटिलिटी क्या है, तो यूटाइल्स, UTILS, UTILS, यूटाइल्स अपन याद रखेंगे अगर एग्जाम में अपने को पूछा, यूटाइल्स, ठीक है। तो ये है कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी, जो बोलता है सिंपली स्पीकिंग। अभी हाँ, अभी आपसे लॉ ऑफ DMU, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, फलाना ढिमकाना, जितनी सारी बातें हैं सब करने वाले, बट कुल मिलाकर बात अगर बॉटम डाउन होता है तो वो एक छोटी सी चीज पर होता है। वो एक छोटी सी चीज पर होता है, वो क्या? यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट। यूटिलिटी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी हो गया, और यूटिलिटी का दो अप्रोचेस हो गया, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल भैया बोलता है कि यूटिलिटी को तुम मेजर कर सकते हो, ऑर्डिनल बोलता है कि ना बाबा ना, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, क्योंकि इट इज अ फीलिंग, इट इज अ फीलिंग दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ। तो यार हाउ कैन यू मेजर इट? आप मेजर नहीं कर सकते इसको। अच्छा, तो फिर एक सवाल उठता है कि अगर यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, तो फिर ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बोलता क्या है? ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में इसका भाषा पकड़ो, ऑर्डिनल। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल मतलब ऑर्डरली अरेंजमेंट, ऑर्डरली अरेंजमेंट। ऑर्डिनल का मतलब ये है ऑर्डरली अरेंजमेंट। तो ये अप्रोच बोलता क्या है? ये अप्रोच बोलता है देखो चिल मारो। ऑर्डिनल अप्रोच बोलता है देखो भैया चिल मारो, एक सिंपल सा बात समझ। ऑर्डिनल अप्रोच बोलता है देखो भैया चिल मार के एक सिंपल सा बात समझ लो। क्या बात समझ ले सर हम? कि यार मान लो आपके सामने पास्ता रखा हुआ है, नूडल्स रखा हुआ है, और लेट्स से पिज्जा रखा हुआ है। तो पास्ता, नूडल्स और पिज्जा अगर आपके सामने रखा हुआ है, आप ये बताओ आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मान लो पिज्जा, फिर पास्ता, फिर नूडल्स। मान लो पिज्जा, पास्ता, नूडल्स, ये आपके लिए अरेंजमेंट है। तो देखो यहाँ पर आपने न्यूमेरिकल नहीं दिया, आपने न्यूमेरिकल असाइनमेंट नहीं किया कि भैया इसका वैल्यू इतना है, इसका वैल्यू इतना है, बट आपने ऑर्डरली असाइनमेंट किया, आपने रैंकिंग कर दिया। पिज्जा नंबर 1 हो गया, पास्ता नंबर 2 हो गया, नूडल्स नंबर 3 हो गया। जब आपने ये काम किया, शांति से सुनना, जब आपने ये काम किया उस प्रोसेस में हुआ क्या? आपने यूटिलिटी को अरेंज कर दिया ना। देखो दोनों जगह पर एक कॉमन चीज है कि यूटिलिटी को एक वैल्यू दिया जा रहा है, बट उधर पे क्वांटिटेटिव वैल्यू दिया जाता है, यहाँ पे ऑर्डरली वैल्यू दिया जाता है। ऑर्डरली मतलब रैंक्स, ऑर्डरली मतलब रैंक्स।
आज आप लोग अगर ध्यान दो, आपका जो रिजल्ट आता है, आपका जो रिजल्ट आता है स्कूल के अंदर, वो क्वांटिटेटिव यानी कि कार्डिनल भी होता है, ऑर्डिनल भी होता है। कैसे? मान लो आप एक 20 मार्क्स का टेस्ट दे रहे हो या 100 मार्क्स का एग्जाम दे रहे हो, 100 मार्क्स में आपका 95 आया, तो ये तो आपको वैल्यू मेजर कर रहा है, तो ये हो गया कार्डिनल अप्रोच। बट इस प्रोसेस में आप क्लास में सेकंड आए या क्लास में फर्स्ट आए, ये हो गया ऑर्डिनल अप्रोच, आपको रैंक दे दिया। तो अपना जो रिजल्ट होता है वो दोनों तरीके से बात करता है। आपका जो रिजल्ट है वो आपको भैया कार्डिनल अप्रोच भी देता है, ऑर्डिनल अप्रोच भी देता है। तो यार कुल मिलाकर यही बात अभी तक हम लोग की है कि यूटिलिटी इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। इसका दोनों जबान है, कार्डिनल जबान भी है, ऑर्डिनल भी है। कार्डिनल एल्फ्रेड मार्शल, ऑर्डिनल हिक्स एंड एलन। ऑर्डिनल का आपका क्रेडिट जाता है हिक्स एंड एलन को। बट खैर अभी पॉइंट पर आते हैं। कार्डिनल अप्रोच बोलता है कि यूटिलिटी कैन बी क्वांटिफाइड, मतलब इसको एक वैल्यू असाइन किया जा सकता है। ऑर्डिनल अप्रोच बोलता है कि यूटिलिटी को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, एक रैंक दे सकते हो, एक रैंक दे सकते हो, बट क्वांटिफिकेशन इज समथिंग इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो विद दैट बीइंग सेड, चलो थोड़ा सा पीछे की तरफ, चलो थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं और बात करते हैं आगे। बोलो सर क्या? देखो यार, कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी के अंदर इतना बात अगर क्लियर है आपको, अब यार दो तीन कॉन्सेप्ट्स है जिससे न्यूमेरिकल्स, रिलेशंस, ये सब आ सकता है। एग्जाम में कभी भी कोई ऐसा स्ट्रेट क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं तुमसे कि एक्सप्लेन द कार्डिनल अप्रोच टू इक्विलिब्रियम। दे दिया, ऐसा नहीं कि दे नहीं सकता, दे भी दिया तो फर्क नहीं पड़ता, अपने फिर उसको आराम से हैंडल कर लेंगे। बट अभी हम लोग कार्डिनल अप्रोच को ब्रेक डाउन करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हैं यूटिलिटी और यूजफुलनेस दो अलग अलग बातें। यूटिलिटी मतलब इज इट सेटिस्फाइंग योर वांट, यूजफुल मतलब इज इट गुड फॉर यू, इज इट गुड फॉर योर हेल्थ। तो बोथ डू नॉट गो हैंड इन हैंड, दो एकदम अलग बातें हैं, दोनों का ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। हटाओ सर, अभी पॉइंट पर आओ सर। अभी यार पॉइंट पर जब अपने आए तो यार दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कार्डिनल अप्रोच के अंदर। किसके अंदर? कार्डिनल अप्रोच के अंदर। अगर कार्डिनल अप्रोच नहीं होगा ना तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कभी पढ़ना नहीं पड़ता, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी कभी पढ़ना नहीं पड़ता। भाई कॉमन सेंस लगा, टोटल यूटिलिटी में नंबर्स लिखता है, मार्जिनल यूटिलिटी में नंबर्स लिखता है। क्या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में डिक्लाइनिंग नंबर्स को पढ़ता है यार। तो भाई ये नंबर्स 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 हम चिल्ला रहा है, कौन सा अप्रोच है? कार्डिनल अप्रोच ही तो है जो बोलता है यूटिलिटी को नंबर असाइन किया जा सकता है। तो होता ही नहीं कार्डिनल अप्रोच, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये सब का दरकार होता ही नहीं। ठीक है सर, खैर कोई बात नहीं है। अभी पॉइंट पर आओ सर, इधर ध्यान दो आप। टोटल यूटिलिटी, मान लो आप यार फर्स्ट आइसक्रीम खाते हो, आपको टोटल सेटिस्फेक्शन मिलता है 20 यूटाइल्स का। अब देखो इसको पढ़ना आना चाहिए। आप जो पहला आइसक्रीम खाए आपको टोटल सेटिस्फेक्शन या टोटल यूटिलिटी मिला टोटल 20 यूटाइल्स का। अब इस बात को समझिए, इस बात का मतलब है कि वो पहला आइसक्रीम खाने के लिए आप 20 रुपया देने को तैयार, का मतलब है आप पहला आइसक्रीम खाने के लिए 20 रुपीज देने को तैयार थे। इसका मतलब यार ये हुआ, या फर्स्ट आइसक्रीम के लिए 20 रुपीज देने को तैयार। अब समझ आया क्या? यू आर रेडी टू गिव 20 रुपीज फॉर, तो टोटल यूटिलिटी डिराइव्ड हियर इज 20। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि आप पहले आइसक्रीम के लिए 20 रुपए देने को तैयार। ठीक है, इसको रुपीज में लिखते हैं, यूटाइल्स में लिखते हैं। अब यार ऑब्वियसली आप जब कुछ कंज्यूम नहीं कर रहे थे, मान लो जीरो लेवल पर, तो आपका यूटिलिटी लेवल भी क्या था? टोटल जीरो। अब आपने जैसे ही एक से बढ़ाया, आपका टोटल कितने से बढ़ा? 20 से बढ़ा, इसीलिए मार्जिनल यूटिलिटी 20 है। मार्जिनल यूटिलिटी इसीलिए 20 है क्योंकि जीरो पे आप जीरो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे थे, जीरो में आप जीरो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे थे, वन में आप 20 लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे आए। तो एक यूनिट बढ़ाते ही लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कितने से बढ़ा? 20 से। रे भाई सर 20 से बढ़ा, ये बात तो सही है सर, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू यार। यानी कि आपका जो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 20। मार्जिनल यूटिलिटी जो आपका निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 20। मार्जिनल यूटिलिटी निकल कर आ रहा है 20। मूविंग ऑन यार। अब मान लो कि आप एक आइसक्रीम से दूसरे आइसक्रीम में मूव करें, एक आइसक्रीम से आप दूसरे आइसक्रीम में मूव करें। अब यार जब आपने एक आइसक्रीम से दूसरे आइसक्रीम पर मूव किया, ध्यान से सुनिएगा, एक आइसक्रीम से दूसरा आइसक्रीम पर आपने जब मूव किया, मान लो टोटल दो आइसक्रीम के लिए 36 देने को तैयार। क्यों पता है? क्योंकि पहला आइसक्रीम का मन बहुत जोर से कर रहा था, बट अब दो आइसक्रीम में क्या, ठीक है दूसरा आइसक्रीम भी हम खाएगा, बट वो पहले जितना मन मेरा नहीं कर रहा। पहले आइसक्रीम में मैं 20 देने को तैयार था,
दूसरे आइसक्रीम के लिए मैं टोटल में 36 देने को तैयार हूं। याद रखना, सिर्फ दूसरे आइसक्रीम के लिए 36 नहीं, दोनों मिलाकर 36 देने को अपन तैयार है। अब यार दोस्त, इस प्रोसेस में होता क्या है कि जब आप 1 से 2 में मूव करते हो, टोटल यूटिलिटी आपका कितना से बदलता है सर? 16 से बदलता है। आपका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो 16 से बढ़ रहा है, मतलब आप इकलौते दूसरे आइसक्रीम के लिए सिर्फ 16 देने को तैयार है। दैट्स मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी वापस से, अब आप टोटल में 3 आइसक्रीम खरीदोगे। अब यार देखो, आपका पेट जो है वो बढ़ते चला जा रहा है। पहला वाला में जितना मजा आया था, सेकंड में उतना मजा नहीं आया, तीसरे में उससे कम मजा आएगा। इस वजह से आप लोग जो है अब तीसरे आइसक्रीम में टोटल में 46 देना चाह रहे हैं। आया कि नहीं आया बात समझ? तो यानी कि आप एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं? 10। एक मोमेंट आएगा जब आप बोलेंगे कि नहीं, मेरे को फ्री में चाहिए 5 आइसक्रीम, हमको और खाना तो पैसा दे के नहीं खाए, फ्री में खाएंगे क्योंकि मेरा पेट भर चुका है, अब हमको फर्क नहीं पड़ता। फिर भी सामला बोल रहा है खा ले, ओके फ्री में दे, तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो। और अब आया 6th यूनिट, वो बोलता है एक और। अब तुम उसको बोल रहा है कि भाई हम खाएगा तो हम खाने का पैसा लेगा तुमसे, सामान भी तुम देगा, पैसा भी तुम देगा, क्योंकि अब तुम्हारा पेट एकदम भर चुका, तुमको उल्टी आने लग रहा है। ये वो उल्टी वाला लेवल है, ये वो उल्टी वाला लेवल है जहां पे यूटिलिटी तुम्हारा नेगेटिव है। ऐसा ऐसा बच्चा लोग भी है इंडिया में। कैलेंडर लगाओ तुम पहले, खैर जो भी है, आगे बात करते हैं। यार आगे बात करते हैं, क्या है कि देखो यहाँ पर क्या होता है ना, छुट्टी रहता है, बच्चा लोग का होता है ओ हाँ अच्छा छुट्टी, अब सैटरडे होगा, चल लेते हैं। खैर कोई नहीं, पॉइंट पर आते हैं कि यार 6th आइसक्रीम पर जब आप आए, आप यार नेगेटिव चले गए। 6th आइसक्रीम पर जब आए यार आप, तो आप नेगेटिव चले गए। आपको तो पहले से खराब लग रहा था, आपको तो पहले से खराब लगने लग रहा था। दैट इज नेगेटिव यूटिलिटी, दैट इज नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। भाई साहब, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि टोटल यूटिलिटी नेगेटिव हो गया। टोटल यूटिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, टोटल यूटिलिटी गिर सकता है एक मैक्सिमम पॉइंट को। अच्छा एक बात याद कर, तुम लोग याद है कि नहीं आई डोंट नो, बट एक बार याद करवा रहे हैं, याद होना चाहिए एटलीस्ट। कल अपने लोग कॉस्ट एंड प्रोडक्शन पढ़े थे, याद करो, टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हुआ था। डायग्राम दिखा देते हैं, अगर कोई भूल चुका है तो कोई टेंशन नहीं है। ये देखो, याद आ रहा है? तो दोस्त यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हुआ था, याद होगा आपको? जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हुआ था, आपको याद होगा, तो मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हुआ। एमपी क्या हुआ था? 0। ये पढ़ के आना, अगर नहीं याद है तो याद कर लो कि जब टीपी मैक्स होता है तो एमपी 0। यार ये डिसिप्लिन बनाइए कि जो चैप्टर जिस दिन सीख रहे हैं उसके बाद घर पर भी उस चैप्टर को पढ़ ले, तो ऐसा याद हो जाएगा कि एग्जाम तक उठाना नहीं पड़ेगा। तो मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो जाए, ठीक है ना, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो 0 हो। एंड ऑब्वियसली जब टीपी फॉल्स तो एमपी बिकम्स नेगेटिव। सेम चीज यहां पर भी है, देख इधर पे देख, जब टीयू अपना मैक्सिमम पर है तब एमयू कितना हो गया? 0। और जब टीयू गिरना स्टार्ट हुआ फ्रॉम 50 टू 44, तब देख एमयू नेगेटिव हो गया। तो ये रिलेशन जैसा टोटल प्रोडक्ट में था, वैसा ही रिलेशन ये मार्जिनल प्रोडक्ट में भी अपन को देखने मिल रहा है। या सब हो यार, जो रिलेशन अपने टोटल प्रोडक्ट में देख रहे थे, सेम रिलेशन अपने मार्जिनल प्रोडक्ट में भी देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात क्या निकल कर आ रहा है? कुल मिलाकर जो बात निकल कर आ रहा है वो आ रहा है कि यार जैसे जैसे अपने आइसक्रीम कंज्यूम करते गए, जैसे जैसे अपने लोग आइसक्रीम कंज्यूम करते गए दोस्तों, वैसे वैसे टोटल यूटिलिटी एक मोमेंट तक बढ़ा, और उस मोमेंट के बाद वो गिरने चालू हो गया। वो गिरना चालू हो गया। क्यों गिरना चालू हो गया? क्योंकि अब तो उल्टी आ रहा है, वोमिटिंग हो रहा है ना। पहला में सबसे ज्यादा मजा आया, सेकंड में उससे कम, थर्ड में उससे कम, एंड ग्रेजुअली वो फिर खत्म हो गया। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यार ऐसा चीज है जो मेरे को नहीं लगता है कि बहुत बड़ा चीज है, आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया हो इसमें, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है कि नहीं है? ये डे टू डे लाइफ है यार, जिसमें अपने लोग यार बचपन में कोई टॉय लेते थे, एक टॉय ले लिया मन भर जाता था, दूसरा तीसरा चौथा। सेम लॉजिक है यार इधर पे भी, कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है कि जब तुम कोई चीज फर्स्ट कंज्यूम कर रहा होता है ना, फर्स्ट कंज्यूम कर रहा होता है, तो तेरे को उस चीज से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है। बट जैसे जैसे तुम फर्दर जाता है, वैसे वैसे तेरा सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ता है। आज यार इंसान को भूख लगा है, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि भैया तुम जो है फर्स्ट एप्पल खा लिया और तुम्हारा पेट भर गया। लेकिन फर्स्ट एप्पल से उसको सबसे ज्यादा रिलीफ मिला होगा, रीजन बीइंग कि उसको फर्स्ट एप्पल मिला। सेकंड, थर्ड,
तो ऐसा नहीं कि रिलीफ लेवल नहीं बढ़ रहा है, बट ओवरऑल लेवल पर जिस रेट से बढ़ रहा था वो रेट कम हो रहा है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रहा है। और एक मोमेंट पे तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है। मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव मतलब टोटल यूटिलिटी गिर गया। टोटल यूटिलिटी गिर गया का मतलब क्या है? टोटल यूटिलिटी गिर गया का मतलब है दोस्त कि अब हम लोगों को वो प्रोडक्ट से बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। टोटल यूटिलिटी जब मैक्स होगा तब एमयू जीरो होगा। अब यार इस बात को रटने का कुछ है नहीं अगर तुम थोड़ा दिमाग लगाए। पता है क्यों? टोटल यूटिलिटी का मैक्स होना मतलब कि अब एडिशनल कंजम्पशन में और मजा नहीं आ रहा है। सोच के देखना, टोटल यूटिलिटी का मैक्सिमम होना मतलब कि अब एडिशनल कंजम्पशन में और मजा नहीं आ रहा है। तो एडिशनल कंजम्पशन का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, मजा नहीं आ रहा है मतलब मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू 0। और मेरा टोटल यूटिलिटी गिर रहा है मतलब एडिशनल कंजम्पशन से नुकसान हो रहा है रेदर देन बेटरमेंट। तो एमयू क्या हो गया अपने लोग का? नेगेटिव। एमयू क्या हो गया अपने लोग का? जी हाँ, नेगेटिव। सही है सर, ये ध्यान रहेगा। लॉ ये बाय द वे एल्फ्रेड मार्शल दिया है, एल्फ्रेड मार्शल दिया। इकोनॉमिक्स में माइक्रो के मेजर फंडेज एल्फ्रेड मार्शल ही दिया। खैर कमिंग बैक टू द टॉपिक यार, कमिंग बैक टू द टॉपिक यार। तो अब आप लोगों को ये रहा लॉ ऑफ डीएमयू दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। यार एग्जाम में ना अब आपको लिखना बता रहे हैं। लिखे कैसे सर? हाउ टू राइट, हाउ टू राइट। आने वाले दिन में ना, आने वाले दिन में हम बता दे रहे हैं तुम लोग को ये वाला बात, क्योंकि तुम लोग अभी इस बैच के अंदर है। तुम लोग को पता होगा हर साल अपने लोग एक वो करता है, हर साल मतलब हर 6 महीना में भी करता है, जो है एक मैराथन सेशन कंडक्ट। अब जो मैराथन सेशन होने वाला होगा ना, अनाउंस करेगा, थोड़ा सा लेट लेट करेगा, हल्का लेट करेगा उसको करने में। अब जो मैराथन सेशन अनाउंस करेगा ना वन डे का, वो थोड़ा अलग रखेगा। पहला बात तो माइक्रो मैक्रो अलग अलग दिन रखेगा। और जो मैराथन सेशन रहेगा ना, उसमें चैप्टर्स नहीं पढ़ाएगा, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करवाएगा। वो मैराथन सेशन के अंदर चैप्टर पे फोकस नहीं करेगा, सिर्फ क्वेश्चन आंसर। क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन आंसर होगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या देख समझ, इतना जितना लोग सुन लिया तुम लोग का इस तरह से वन शॉट क्लियर क्रिएट हो गया, वन शॉट हर चैप्टर का क्रिएट हो गया। तो यू कैन वेरी वेल सी दैट कोई चैप्टर को और अच्छे से और क्रिस्प करना है, तुम लोग को बोल दिया था मॉड्यूल नोट्स का लिंक डाल देगा, हर चैप्टर ऑडियो नोट्स में 5 मिनट में कवर्ड। 5 किसी में 7 मिनट, उससे ज्यादा है नहीं। दूसरा नीड भी खत्म। तीसरा नीड है भैया कितना लिखे क्या लिखे। तो मेरा क्वेश्चन आंसर्स का मटेरियल ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। प्लान था यही करवाने का, वो कर रहे हैं। तो यार इससे फिर वो जो क्वेश्चन है ना भैया कि ये कहाँ है वो कहाँ है, कितना लिखे नहीं लिखे, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आखिर में तुम वही फंसेगा। इतना सीख जाएगा तो फिर फंसेगा कहाँ? वहीं पर कि क्या लिखना। इट विल बी टेकन केयर। पॉइंट पर आते हैं। अब हम आप लोगों को पॉइंट पर लेकर यार लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे शॉर्ट नोट्स आ गया। सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? कि as we increase the consumption of a particular commodity, क्या? As we increase the consumption of a particular commodity, the marginal utility derived from it, या the satisfaction derived, क्या बोला? As we consume each unit of a commodity, रटो 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 रटो, as we consume more and more units of a commodity, as we consume more and more units of a commodity, the satisfaction derived from each additional unit keeps on falling, keeps on falling. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्योंकि तुम ध्यान दे एडिशनल वर्ड क्यों यूज करना है? लॉ का नाम, वेरी गुड, लॉ का नाम ही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। भाई साहब लॉ खुद ही चिक चिक कर बोल रहा है हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। तो नाम से ही पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल सेटिस्फैक्शन। मार्जिनल यूटिलिटी को ट्रांसलेट करो तो क्या बनता है? एडिशनल सेटिस्फैक्शन। क्योंकि यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। सिंपल ये है बात। तो ये है, ठीक है। अपने को पता है, मैं कल वाले क्लास में बोला था, आज वाले क्लास में ये बात बोल रहा हूं कि कोई भी आप लॉ लिखिएगा आपको उसका अजम्पशंस लिखना पड़ेगा। कोई भी आप लॉ लिखिएगा उसका अजम्पशंस आपको लिखना पड़ेगा। इट्स नॉट एन ऑप्शन। कोई उपाय नहीं है कि भैया कर सकता है कि नहीं, करना पड़ेगा। तो सर विद दैट बीइंग सेड, चलिए फिर आप अजम्पशंस बताइए। देखिए assumptions of law of diminishing marginal utility। पहला बात कि यूटिलिटी इज कार्डिनल। अरे भाई आप लोग सोचो, और हाँ ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो आप लोग ये देख लो, पहले तो आपको ये टेबल बनाना है, लॉ के बाद assumption ही लिखना, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये टेबल बनाना है आपने और ये ग्राफ बनाना है आपने। ग्राफ मैंने आपको बताया ये टोटल प्रोडक्ट जैसा है कुछ कुछ, कि टोटल यूटिलिटी पहले बढ़ेगा मैक्सिमम होगा और फिर गिरेगा। जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है तब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगा फर्स्ट लेवल पर जो है। और इसको ना थोड़ा सा अगर आप लोग चाहो, क्योंकि काफी बुक्स में ऐसा किया हुआ है, तो विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट,
फालतू का कंफ्यूज मत हो, मैं ब्लू लाइन बना रहा हूँ कि फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट कर सकते हो। बात समझ में आया? अब क्या होगा, फर्स्ट यूनिट से भी यही ग्राफ बनेगा क्योंकि फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट होता है, और ये ऐसे। पर जीरो से भी लॉजिकल है क्योंकि जीरो यूनिट पे ना कुछ टोटल यूटिलिटी है ना कुछ मार्जिनल है, तो जीरो भी जस्टिफाइड है। बट क्योंकि स्टूडेंट पूछता है यार कुछ बुक में सर हमारे ऐसे लिखा हुआ है, तो भैया इट इज एक्सेप्टेबल। और फर्स्ट यूनिट के लिए टोटल और मार्जिनल तो सेम होता है, इसीलिए अगर ये 20 पर है तो ये भी 20 पर से ही स्टार्ट होगा फॉल होना, ये अपने ध्यान रखें। मतलब ये अगर 20 पर है तो ये भी 20 से ही गिरना स्टार्ट। आया क्या समझ में बात? तो ठीक है। अब इसमें अगर अपने लोग को पूछ लिया, मैं असम्पशंस पर आ रहा हूं बट एक चीज और याद आ गया कि टीयू और एमयू के बीच में रिलेशन दिखाओ, टीयू और एमयू के बीच में रिलेशन दिखाओ। तो बड़ा आसान है दोस्त, देखो यार आप लोग का जब टीयू राइज कर रहा है डियर फ्रेंड्स, क्या टीयू जब राइज कर रहा है तो एमयू क्या हो रहा है, महक, यस महक फॉल, महक इज टेलिंग साहब एमयू फॉल हो रहा है, यस एब्सोल्युटली करेक्ट यार, टीयू मैक्स तो एमयू जीरो, mu negative, correct, tu max mu 0, tu false mu negative, absolutely yes, mu negative, tu false mu negative, ये बात तो बिल्कुल सही है सर। आया ना? फिर से एक बार दिमाग को कंपोज, काम एंड कंपोज वे में समझा लो प्लीज, कि जब लॉ ऑफ डीएमयू आया पहले हम लॉ लिखेगा, हम असम्पशंस लिखेगा, टेबल बनाएगा एंड टेबल के साथ ग्राफ बनाएगा, टेबल बनाएगा टेबल के साथ ग्राफ, नंबर नहीं कटना चाहिए, बस ऑब्जेक्टिव है, नंबर नहीं कटना है, अपने अपना तरफ से नहीं करेंगे, ये गलती। अच्छा सर अब बात करते हैं यार, ये तो खैर ठीक है, अब आप लोगों से अजम्पशंस का बात करते हैं। तो सबसे पहला अजम्पशन है यूटिलिटी इज कार्डिनल। कार्डिनल मतलब यूटिलिटी को आप न्यूमेरिकली मेजर कर पाते हो, और हम करके भी दिखाए आपको। जो अपने लोग वैल्यूज लिखे थे यार, ये देखो ना आप लोग क्या बोल रहे हो, ये रहा, ये जो वैल्यूज आप लिखे हो 20, 16, 10, 4, 0, -6, ये क्या है? अगर यूटिलिटी कार्डिनल नहीं होता तो इसको क्या आप न्यूमेरिकली लिख पाते? और अगर आप उसको न्यूमेरिकली लिख नहीं पाते तो फिर सवाल ही नहीं है कि कार्डिनल है, यस और नो। तो पहला असम्पशन ये कि भैया यूटिलिटी कार्डिनल कॉन्सेप्ट है ना, पहला हो गया ये। दूसरा, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड मॉनिटरीली। आज मैंने क्लास में ये बात समझाया था, एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल क्लास में खुलते ही दिया था, वो आइसक्रीम वाला एग्जांपल या एप्पल वाला एग्जांपल, कि यार एक आइसक्रीम, अरे बिस्लरी बॉटल वाला एग्जांपल दिया था कि यार अगर आपको प्यास लग रहा है, आप रास्ते में ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास बॉटल नहीं है, वाटर बॉटल अवेलेबल नहीं है, तो आप एक दुकान में जाते हो और बोलते हो भैया पानी का कितना, आपको प्यास बहुत लगा है, तो वो बोलेगा कि यार देखो समझो, वो बोलेगा यार कि आपका जो है बॉटल का दाम 10 रुपए, लेकिन आप उस मोमेंट पे उस बॉटल के लिए 10 क्या 50 देने को तैयार थे। यूटिलिटी इज नॉट व्हाट यू आर पेइंग फॉर द कमोडिटी, माइंड यू, यूटिलिटी इज व्हाट यू आर रेडी टू पे। यूटिलिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू इज नॉट व्हाट यू आर एक्चुअली पेइंग, हो सकता है 10 रुपया ही हो दाम, कूल, व्हाट यू आर रेडी टू पे। हम 50 रुपए देने को तैयार था भैया, मेरे को पानी इतना इंपॉर्टेंट है, बट जब हमने एक बोतल पानी पी लिया, मेरा प्यास नहीं खत्म हुआ क्योंकि पानी का बॉटल बहुत छोटा था, लेकिन तो मेरे को सेकेंड बॉटल मांगता। बट अब मैं बोल सकता हूं उसको कि देख पहला बॉटल के लिए तो हम तेरे को 50 दे दिया, अब जो सेकेंड एडिशनल बॉटल है, कान खोल के सुनो, सेकेंड एडिशनल बॉटल है, देख मेरे को प्यास तो और लगा, बट सेकेंड एडिशनल बॉटल हम 30 में ही खरीदेगा। हम सेकेंड बॉटल पानी भी पी गया, यार और प्यास लग रहा था, हम बोला चल थर्ड बॉटल भी लेगा तुमसे, लेकिन हम जो थर्ड एडिशनल बॉटल है उसको हम सिर्फ 10 रुपीज मिलेगा। तुम लोग देखो 50, 30, 10, फोर्थ बॉटल पे यार ये फ्री पे लेगा, मेरा प्यार खत्म। तो वो बोलता भैया एक और बोतल पी लेगा, तो हम बोला अच्छा हम पी लेगा, पैसा भी तुम दे बॉटल भी तुम दे, दैट इज कॉल्ड एमयू नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड एमयू नेगेटिव। एडिशनल, हमेशा थिंक ऑफ एडिशनल, और नेगेटिव एमयू को आप ऐसे भी सोच सकते हो उल्टी हो गया मेरे को, जैसे भी आप सोचो, आपको आपके ऊपर है, ये याद रखने का आपने। टीयू मैक्स एमयू जीरो, टीयू राइजेस एमयू फॉल्स, टीयू फॉल्स एमयू नेगेटिव, ये हो गया सर। तो पहला हो गया कार्डिनल, दूसरा मॉनिटरी मेजरमेंट। यूटिलिटी का मॉनिटरी वैल्यू क्या होता है, कितना उसके लिए पे करने को तैयार हो, बस याद रखना रुपीज में नहीं लिखते, यूटाइल्स में लिखते हैं। यूटिलिटी का यूनिट है यूटाइल्स, UTILS, UTILS, यूटाइल्स, ओके। तीसरा, कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। अब आप लोग समझ लो कि आप लोग अल्फ्रेड मार्शल है, आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बनाना है,
तो एज एल्फ्रेड मार्शल आप लोग सोच रहे हो कि हम ये जो लॉ लिखा है बात तो सही है, बट लोग तो मेरा लॉ को वायलेट करने के लिए बैठे हैं, देख देख गलत बोला गलत बोला। कैसे? मैं आपको वायलेट करके देखा। इधर देखो, ये जो बॉटल पानी में कंज्यूम कर रहा था, एक बॉटल ले रहा था ना मैं, वो दुकानदार मेरे को 1 स्पून पानी देता, 1 चम्मच। मेरे को बहुत जोर प्यास लगा, इमेजिन 1 चम्मच दिया। तो ऐसा कुछ है क्या कि 1 चम्मच, पहला चम्मच में मेरे को जितना सेटिस्फेक्शन मिला सेकंड में उतना नहीं मिलेगा? चम्मच के केस में वो बात फेल हो जाए, कारण कि वो क्वांटिटी इतना छोटा है कि सेटिस्फेक्शन को चेंज नहीं कर सकेगा। यस और नो यार? अब फॉर एग्जांपल मैं पिज्जा स्लाइस का एग्जांपल ले रहा हूं। फर्स्ट पिज्जा का स्लाइस से कम सेटिस्फेक्शन सेकंड में मिलेगा, सेकंड से कम थर्ड में मिलेगा। बट अगर वो मेरे को पिज्जा का स्लाइस की जगह वो पिज्जा से उठा के एक टमाटर देता है, टमाटर वाला तो खाते भी नहीं है, अनियन, अनियन देता है, आया ना? तो जब कोई ऐसा करता है, सोच के देखना, जब कोई ऐसा करता है तो तुम बोलेगा, अब बोलेगा देख कहां गया तेरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन। मान लो कल को अक्सर बोल रहा है कि हम लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ के आया है, उसका फ्रेंड लोग का इकोनॉमिक्स नहीं होगा, कोई दूसरे कॉलेज में जाता है, तो वो वत्सल समझाता सबको, फिर सब बोलता इधर ये एक टमाटर, एक पीस दिया। सेकंड, वत्सल को भूख लगा, वत्सल बोला भाई और दे, तो इसका फ्रेंड लोग बोलेगा कि कहां गया तेरा डीएमयू। उस हिसाब से तो तुम जो ज्ञान दिया अभी हम लोग को, उस हिसाब से तो तेरा पेट भर जाना चाहिए था 3-4 टमाटर खा के। तो इसलिए ये असम्पशन लिखा, रीजनेबल क्वांटिटी, कि अगर तुमको लॉ ऑफ डीएमयू रियल लाइफ में देखना है तो तुम कंजम्पशन को रीजनेबल क्वांटिटी का रखो। तुम इतना छोटा क्वांटिटी का कंजम्पशन कर रहे हो कि भैया तुम पढ़ ही नहीं पाओ उस लॉ को, तो फालतू बात है वो तो। एक स्पून ऑफ वाटर, क्या सेटिस्फेक्शन चेंज हो जाएगा सेकंड स्पून में? तुमको बहुत जोर प्यास लगा यार, तो फर्स्ट और सेकंड में सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रहेगा, इट विल नॉट चेंज। इसलिए बोला रीजनेबल क्वांटिटी, लाइक 1 ग्लास ऑफ वाटर इज अ रीजनेबल क्वांटिटी। नेक्स्ट, कंटिन्यूअस कंजम्पशन, ये भी इंटरेस्टिंग है। लॉ ऑफ डीएमयू को देखो फिर हम फेल कर देंगे। कैसे फेल कर देंगे? देखो, जो भी चीज को लॉ ऑफ डीएमयू को फेल कर सकता था ना, जो भी अजम्पशन, जो भी चीजें लॉ ऑफ डीएमयू को फेल कर सकती थी ना, मार्शल उसको सोचा और उसको कांस्टेंट कर दिया। मार्शल क्या बोला? उसको सोचा और कांस्टेंट कर दिया। उदाहरण, कंटिन्यूअस कंजम्पशन कैसे? लॉ ऑफ डीएमयू बोलता है कि पहला यूनिट से कम सेटिस्फेक्शन सेकंड यूनिट में मिलेगा, उसके उससे कम थर्ड में मिलेगा। ठीक है, अब यही चीज को मैं डिफीट करता हूँ। मान लो कि मैं अभी खेलने जाने वाला हूँ, है ना, उसके पहले यार मेरे को थोड़ा सा भूख लगा था, तो यार मैंने लेट्स से कि मैंने एक एप्पल खाया। ठीक है, फर्स्ट एप्पल खाया, मैं 2-2.5 घंटे 3 घंटे खेला, खेलते खेलते भूख बढ़ गया। मैं जब आया, मेरे को बहुत जोर से भूख लगा था, मैं एप्पल खाया, पता चला कि सेकेंड एप्पल में ज्यादा मजा आया कंपेयर टू फर्स्ट एप्पल। तो यार ये तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी हार गया? नहीं, नहीं हारा। इसका कंडीशन है कि तुमको जो कंजम्पशन है वो लगातार करना होगा। मतलब तुम तो 2-3 घंटा बाद किए। हाँ, ऐसा नहीं है कि खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, रुको मत, पर जो ब्रेक होना चाहिए वो बहुत शॉर्ट होना चाहिए, 1 मिनट का, 2 मिनट का, 3 मिनट, 4 मिनट का। ऐसे टाइम नहीं दिया, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 1-2 मिनट का ब्रेक होना चाहिए। तुम यार 1 घंटा का ब्रेक कर दिया, तो उसमें तो भूख लग ही सकता है। 1 घंटा का ब्रेक में तो भूख लग ही सकता है। तो भाई जब तुमको 1 घंटा का ब्रेक में भूख लग गया, उसके बाद तुम खा रहे हैं, और फिर तुम बोल रहे हैं कि अल्फ्रेड मार्शल तो बेवकूफ था, लॉ ऑफ डीएमयू कहाँ काम कर, तो गलत है ना, क्योंकि अल्फ्रेड मार्शल बेचारा बोल के गया कि कंटिन्यूटी कर। आ रहा है बात समझ में कि असम्पशंस क्यों लिखा गया? कि जो तुम सोचेगा उसको डिफीट कर। लॉजिकल है। पांचवा, नो चेंज इन क्वालिटी। नो चेंज इन क्वालिटी, ये भी बड़ा खतरनाक चीज है भाई। नो चेंज इन क्वालिटी, ये भी बड़ा खतरनाक चीज है। मान लो हम लोग आइसक्रीम खाने लग रहे हैं, फर्स्ट आइसक्रीम, सेकंड आइसक्रीम, थर्ड आइसक्रीम, फोर्थ आइसक्रीम, ठीक है कि नहीं? अब यार पहला आइसक्रीम यार, मेरे को कोई जो बोलता है, वो बोलता है कि पहला आइसक्रीम जो होगा तुम्हारा, वो घर पे जो जमाया हुआ है ना आइसक्रीम, वो है, और सेकंड आइसक्रीम तुम्हारा हैगेन-डाज़ है। एक बात बता, कंटिन्यूअसली खाया दोनों आइसक्रीम, या सेकंड आइसक्रीम बास्किन रॉबिन्स है, अब बता ज्यादा मजा कहाँ है? सेकंड वाला में। फिर लॉ ऑफ डीएमयू हार गया, तो अल्फ्रेड मार्शल बोलता है यार क्या करे? हाँ, अल्फ्रेड मार्शल लिख दिया नो चेंज इन क्वालिटी, मतलब जो फर्स्ट यूनिट खाया था वही सेकंड यूनिट है, वही थर्ड यूनिट है। इससे तुम ये भेदभाव नहीं क्रिएट कर पाए, इससे तुम ये भेदभाव नहीं क्रिएट कर पाए, कि भैया सेकंड यूनिट इज बेटर देन द फर्स्ट वन और द थर्ड वन इज बेटर देन द फर्स्ट वन।
यू कैन नॉट डू दैट, तुम्हारा पावर छीन लिया वो, सोच के देख यार। ये बात तो सर आपने सही बताया। नेक्स्ट बात है यार, कंज्यूमर जो है वो रैशनल है। कंज्यूमर जो है वो रैशनल है। रैशनल कंज्यूमर का मतलब क्या होता है सर? रैशनल कंज्यूमर का मतलब होता है जनाब, वो कंज्यूमर जो अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करना जानता है, एम्स एट मैक्सिमाइजिंग सेटिस्फैक्शन, एम्स एट मैक्सिमाइजिंग सेटिस्फैक्शन। मतलब जिसको पता है कि यार मेरा जिस चीज में भले हम वो कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट, एमयू ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। ये क्या है सर? एमयू ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, बड़ा अजीब पॉइंट हो गया ना? गलत, अजीब नहीं है, सिंपल है। एमयू ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट मतलब जितना पैसा मेरे को पहले प्यारा था, पैसा अब भी मेरे को उतना ही प्यारा है। ऐसा नहीं हो कि मेरा इनकम इतना जोर बढ़ गया कि अब मेरे को पैसा से क्या ही फर्क, या इतना भी कम नहीं हुआ कि मेरे को अपना कंजम्पशन को कम करना पड़ा पैसा को बचाने के लिए। एमयू ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, पैसा जितना प्यारा पहले था, पैसा उतना ही प्यारा अब भी है मेरे को। अच्छा सर, ये मसला है। हाँ जी सर, ये बात है। तो अगर इतनी बातें क्लियर है, जस्ट अ मोमेंट, तो अगर इतनी बातें क्लियर है, देखो फिक्स्ड इनकम एंड फाइनली परफेक्ट नॉलेज। अरे परफेक्ट नॉलेज वाला पॉइंट मत लिखना, वो कंज्यूमर रैशनल में ही कवर हो गया। रैशनल कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर को अपना भला मालूम है। रैशनल कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर को अपना भला मालूम है, मतलब आयुष है। अब अगर आयुष ये क्लास करने के लिए आया है, तो आयुष को पता है कि मेरा भलाई इसमें कि हम इस क्लास को सुने, क्योंकि मेरा एग्जाम। ये बात ठीक है सर, क्लियर है बात, तो आपका क्लियर है। ये हो गया आपका डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन। याद रखना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जब समझा रहा हूं ना, तो टोटल यूटिलिटी कर्व बनाना जरूरी नहीं है कि नाम ही है लॉ ऑफ डीएमयू, तो तुम मार्जिनल यूटिलिटी को दिखा दे, एग्जामिनर इज हैप्पी, एग्जामिनर इज हैप्पी। सर क्लियर है, क्लियर है, लॉ ऑफ डीएमयू। और यार एक बात और तुम लोग को बता, हालांकि इन जनरल मैं ये सब चीज बोलता नहीं हूँ, ये सब करते रहता हूँ, बट इन जनरल बता रहा है, जितना लॉस तुम्हारे सिलेबस के अंदर है ना, हम धीरे धीरे करके, जिन लोग तुम लोग नोटिस कर रहे हैं अपना स्टूडेंट लोग, केडिया क्लासेस का जो इंस्टाग्राम है ना, उसमें हम एक एक मिनट 30-30 सेकंड का डाल देते हैं क्लिप, वो लॉ को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर। उससे क्या है कि वो भी एक रिविजन का सोर्स की तरह तुम्हारे लिए काम करते हैं, ठीक है ना? यार जो भी है, अब अपने बात करते हैं यार कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अंडर कार्डिनल यूटिलिटी। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम अंडर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अच्छा, तो इतना देर से हम लोग खाली कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को समझ रहे हैं, इक्विलिब्रियम निकालना तो नहीं सीखे थे। इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द कंज्यूमर विल नॉट वांट टू मूव। गाइस ऑनलाइन वालों यस और नो, ऑफलाइन वालों यस और नो प्लीज, फटाफट यार। जी सर। अभी यार गाइस लास्ट आधी घंटे के अंदर जो भी बातें हमारी हुई है ना, उस बातों को प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अभी लास्ट आधी घंटे में हमारी जो भी बातें हुई हैं, उन बातों को यार आई एम समराइजिंग, जस्ट अ मिनट। हाँ एक सेकंड, एक चीज कर रहे हैं, जस्ट अ मिनट, इस चक्कर होल्ड ऑन। चलो सही है, खैर जो भी है। तो अभी तक जो मैंने करवाया आप लोगों को, मैं थोड़ा सा फास्ट वर्जन में, ज्यादा फास्ट नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा फास्ट वर्जन में समराइज कर देता हूँ, ठीक है कि नहीं? लास्ट 30-40 मिनट क्लास का जो भी हुआ है, आयुष अभी जाग गया और सुन लेना है ना, अभी ध्यान से सुनना। यार सबसे पहले तो आपका इक्विलिब्रियम का मतलब समझा है। इक्विलिब्रियम इज व्हाट? अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम वेयर एन इंडिविजुअल कंज्यूमर विल नॉट वांट टू मूव। इक्विलिब्रियम निकालने का दो अप्रोचेस है, कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच दोनों के अंदर एक वर्ड कॉमन है, यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अगर एक कमोडिटी आपका वांट सेटिस्फाई कर सकता है तो उसमें यूटिलिटी है, अगर एक कमोडिटी आपका वांट सेटिस्फाई नहीं कर सकता तो उसमें यूटिलिटी नहीं है। यूटिलिटी का यूजफुलनेस से कोई लेना देना नहीं है। कार्डिनल अप्रोच बोलता है कि यूटिलिटी को न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन किया जा सकता है, ऑर्डिनल अप्रोच बोलता है यूटिलिटी को न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन नहीं किया जा सकता, रैंकिंग किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल
जैसे मैं बोल रहा था बिस्लेरी का 50 फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए 50 यूटाइल्स है, वो कार्डिनल है। पर अगर मेरे सामने पिज्जा पास्ता और नूडल्स रख दो, मैं पहले पिज्जा खाऊंगा फिर पास्ता और फिर नूडल्स, ये जो रैंकिंग है ये ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर पॉसिबल है। सिर्फ रैंक दे सकते हैं, नंबर्स नहीं। एग्जांपल मैंने दिया था आप लोगों का स्कूल का रिजल्ट, अगर आप लोग का 500 नंबर का एग्जाम हुआ है, आप 400 लेकर आए हो, वो कार्डिनल अप्रोच हो गया। बट आपका रैंक आया क्लास में थर्ड, दैट इज ऑर्डिनल अप्रोच। मूविंग ऑन यार, उसके बाद मैं आप लोगों को बताया कार्डिनल अप्रोच के अंदर आके कि इक्विलिब्रियम पे बाद में आएंगे, इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं बाद में आएंगे। आपको कार्डिनल अप्रोच के अंदर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताया। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है एज वी कीप ऑन कंज्यूमिंग मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, द एडिशनल सैटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम ईच यूनिट कीप्स ऑन फॉलिंग। अपने को रिलेशन मिला टीयू और एमयू के बीच में, जहां पे अपने देखे कि टीयू राइजेस, एमयू फॉल्स, टीयू मैक्स, एमयू जीरो, टीयू फॉल्स, एमयू नेगेटिव, कहानी खत्म हो गया। और एक और चीज हम लोग पढ़े थे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का असम्पशंस क्या है कि यूटिलिटी इज कार्डिनल, नंबर 1। नंबर 2, कंटिन्यूटी इन कंजम्पशन इज नेसेसरी। नंबर 3, अगर ब्रेक नेसेसरी है तो बहुत छोटा ब्रेक होना चाहिए। चौथा बात, गुड्स आर स्टैंडर्ड, मतलब ऐसा नहीं है कि क्वालिटी चेंज हो गया प्रोडक्ट का अचानक से। इनकम इज कांस्टेंट, एमयू ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट, कहानी खत्म। यस और नो गाइस, ऑनलाइन वालों यस और नो? अभी तक यही पढ़ाए हैं लास्ट आधी घंटा 40 मिनट में। कोई अगर लेट ज्वाइन किया तो उसको रिवीजन मिल चुका है। यस और नो प्लीज, फटाफट एवरीबॉडी। ओके जी, वाह, बढ़िया। अब यार, अब अपने जब इक्विलिब्रियम पर आ रहे हैं अंडर द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ना, अब जब अपने इक्विलिब्रियम पे आ रहे हैं अंडर द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच ना, तो इसमें यार कंज्यूमर जो है ना वो दो तरीके का है। एक एक कंज्यूमर वो है जो एक कमोडिटी वर्ल्ड में रह रहा है, एक है वो कंज्यूमर जो सिंगल कमोडिटी वर्ल्ड में रह रहा है, दूसरा है वो कंज्यूमर जो टू कमोडिटी वर्ल्ड में रह रहा है। सर फिर से बोलो, क्या बोला आपने? एक है वो कंज्यूमर जो सिंगल कमोडिटी वर्ल्ड में रह रहा है, और एक है वो कंज्यूमर जो टू कमोडिटी वर्ल्ड में रह रहा है। फिर से रिपीट करो, एक है वो कंज्यूमर जो सिंगल कमोडिटी वर्ल्ड में रह रहा है, एक है वो कंज्यूमर जो टू कमोडिटी वर्ल्ड में रह रहा है। इससे बियॉन्ड नहीं जाते कार्डिनल अप्रोच के अंदर, है ना। सिंगल कमोडिटी वर्ल्ड के अंदर अगर आप हैं, इक्विलिब्रियम कैसे अराइव होगा? शांति से सुनना, क्या पूछ रहे हैं आप? इक्विलिब्रियम कैसे अराइव होगा? अभी तक इक्विलिब्रियम निकालना नहीं बताए थे, अब पहली बार बता रहे। तो द आंसर इज कि अगर आप सिंगल कमोडिटी वर्ल्ड में इक्विलिब्रियम निकालना चाह रहे हैं अंडर द कार्डिनल अप्रोच, तो द थिंग इज प्राइस शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। सर नहीं समझ में आया? दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन? प्राइस ऑफ द कमोडिटी शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द। सर बात कुछ समझ नहीं आया, ये क्या चल रहा है? आयुष यहाँ पर ध्यान दो, इधर पे ध्यान दो। मान लो ये, ध्यान देना, एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है, ठीक है ना। शर्ट ले लो एक एग्जाम्पल, ठीक है ना। प्राइस ऑफ कमोडिटी कांस्टेंट है, शर्ट का प्राइस बदल नहीं रहा, मतलब 10 रुपीज 10 रुपीज 10 रुपीज 10 रुपीज 10 रुपीज, ठीक है ना। बट जो मेरे को शर्ट का जरूरत है वो बदल सकता है, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी बदल सकता है। और एज पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा क्या होगा? बदलकर किसकी तरफ जाएगा? नीचे की तरफ। मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा किस तरफ जाएगा? नीचे की तरफ। यस और नो? यस सर, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा नीचे की तरफ जाएगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू अपील यार। यार यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा नीचे की तरफ जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा नीचे की तरफ जाएगा, तो व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू? मैं यार आपको ये समझाने लग रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं यार आपको ये समझाने लग रहा हूँ कि देखो एमयू फॉल हो रहा है, एमयू फॉल हो रहा है। अब आपको देखना है एज ए कंज्यूमर कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पर। देखो ये है प्राइस और ये है मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, एक एक करके एनालिसिस करते हैं। आप इधर देखो, जब आप फर्स्ट शर्ट खरीद रहे हो, अरे भैया फर्स्ट शर्ट तो चाहिए ही ना भाई। सर बात सही है, अगर फर्स्ट शर्ट चाहिए तो फर्स्ट शर्ट से सेटिस्फेक्शन मिलेगा 20 रुपीज का। कितने का? 20 का। और प्राइस आपको कितना देना पड़ रहा है? 10 रुपया। तो ज्यादा प्यारा आपको पैसा हुआ कि शर्ट? शर्ट, क्योंकि शर्ट का यूटिलिटी 20 रुपया है, मतलब फायदा 20 रुपया का है शर्ट से, दाम सिर्फ 10 लग रहा है। जब फायदा इज ग्रेटर देन दाम, जब फायदा इज ग्रेटर देन दाम, यू विल परचेज इट। अब सेकेंड यूनिट पर भी वही हो रहा है, फायदा इज ग्रेटर देन दाम, प्राइस। ये रहा, देख लो यार, तुमको उज्जवल 16 का एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और तुमको देना कितना पड़ रहा है? 10 रुपीज। विल यू परचेज इट और नॉट? यस। अब मान ले एक मोमेंट आया वत्सल भाई जब दोनों ही 10 हो गए, पर वत्सल बोल रहा है कि हाँ साहब ये बात सही है कि यार यहाँ पर दोनों इक्वल है, तो आई विल डिसाइड एंड परचेज फर्दर। इसमें सर कोई मसला नहीं है।
बट अब मान लो कि तुम और अगर परचेज करता है परी, तो देखो परी अब क्या हो रहा है, प्राइस तो 10 रुपया है बट तुमको एडिशनल सेटिस्फेक्शन शर्ट से 4 रुपया का, 4 रुपया का मतलब लेसर देन इट। तो अब मेरे को ज्यादा प्यारा क्या है, पैसा की शर्ट, पैसा ज्यादा प्यारा है। तो आंसर इज डू नॉट बाई। व्हाट इज द सिग्नल की रुक जाना चाहिए जहां पे प्राइस और सेटिस्फेक्शन दोनों इक्वल हो। इनफैक्ट मेरे को अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, प्राइस और एडिशनल सेटिस्फेक्शन इक्वल। सेटिस्फेक्शन बोलना तो कैन बी टोटल और एडिशनल बोथ, तो इट शुड बी प्राइस इज इक्वल टू एडिशनल सेटिस्फेक्शन। एडिशनल सेटिस्फेक्शन का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशनल सेटिस्फेक्शन का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी कि मतलब अगर फर्स्ट यूनिट खरीद के 10 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और 2 यूनिट खरीद के टोटल में मान लो 18 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो सिर्फ सेकेंड यूनिट की वजह से कितने का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 8 का। अरे जब 1 से 2 में गया तो सेटिस्फेक्शन कितने से बदला, 8 से बदला ना, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। ऑब्वियसली फर्स्ट के लिए ये टर्न था। लॉ ऑफ डीएमयू समझ में आ गया सबको और इक्विलिब्रियम कंडीशन समझ में आ गया। ये हो गया वन कमोडिटी वर्ल्ड में इक्विलिब्रियम कंडीशन। आप सोचो कि अपने को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर था कि इक्विलिब्रियम कंडीशन कितना जल्दी खत्म हुआ सिंगल कमोडिटी वर्ल्ड में। व्हाट इज कंडीशन, प्राइस शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी। यार डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक रिक्वेस्ट है सबसे, इकोनॉमिक्स में ध्यान रख लो, अगर पूरा नंबर चाहिए तो डायग्राम बनाने के बाद उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 5 लाइन में करिए 10 में, इट इज योर टेक। अगर तुम उसको ठीक से नहीं, सिंपली एक बात बताएं, मैं कैसे लिखता था और मेरा कैसे मार्क्स आता था, एकदम सिंपल ट्रिक। मेरा मार्क्स ऐसे आता था या मैं सोचता ऐसे था कि भाई ऐसा है कि मैं यहाँ पर एग्जामिनेशन आंसर नहीं लिख रहा। मान लो कि आपका जो आंसर शीट है ना वही किताब बने, आप पढ़ा रहे हो टीचर, बस जो भी पढ़ने वाला है, कोई बच्चा पढ़ने वाला है, कोई टीचर नहीं पढ़ने वाला, आपको उसको समझाना है। आप क्या करोगे, एक एक बात का ध्यान रखोगे, बस ये ध्यान रख लो नंबर आ जाएगा, खत्म। ये जहां से गया, जहां पे ये जो सोच है ना, ये जो सोच है 3 का है तो हम तो इतना ही लिखेगा, 5 का है तो हम इतना ही लिखेगा, अगर ये सोच दिमाग में आने लग रहा है एंड यू आर गेटिंग कंफ्यूज, तुम समझ लो तुम्हारा नंबर जा रहा है। रिस्क एकदम हटाओ, बिना रिस्क के खेलो एकदम। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा साइंस यही है इकोनॉमिक्स के अंदर भैया। वरना तुमको आता नहीं होगा, ये तो इम्पॉसिबल है। तुमको नहीं आता होगा कोई आंसर, ये तो इम्पॉसिबल है। तुम बुद्धि नहीं लगाया या तुम लिखा नहीं इनफ, यही 2 केस में फंस सकता है, कोई केस नहीं। ठीक है, तो विद दैट बीइंग सेड हियर लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। अब हम लोग आ रहे हैं टू कमोडिटी वर्ल्ड के अंदर। किसमें, टू कमोडिटी वर्ल्ड के अंदर। यार ये टू कमोडिटी वर्ल्ड कौन सा वर्ल्ड है, ये टू कमोडिटी वर्ल्ड कौन सा वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड जहां पर हम लोग मानते हैं कि दुनिया में सिर्फ 2 ही कमोडिटीज है। इसको ना यार प्यार से लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं, याद रखेंगे अपने टू कमोडिटी वर्ल्ड को प्यार से अपने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है ना, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी बोलते हैं, इसको गोसेंस लॉ भी बोलते हैं, गोसेंस सेकेंड लॉ भी बोलते हैं, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी बोलते हैं। लो, जिसको सिर्फ इक्वी मार्जिनल पता था, ये लो 3 नाम और दिया, गोसेंस सेकेंड लॉ है कि नहीं है, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एंड लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एग्जाम में क्या आएगा आई डोंट नो, बट अपने लोग रेडी रहेंगे। क्या है, 2 नाम याद नहीं रख सकेंगे, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, इसका इक्विलिब्रियम का कंडीशन समझने से पहले मेरे को थोड़ा सा आप लोग को एक चीज पर टेस्ट करना है, ठीक है ना। प्लीज इसका आंसर देना और इस बात को थोड़ा सा अंदर पेनिट्रेट इम्बाइब होने देना। आपको यार घर से 5 रुपए मिले, ठीक है ना, आपको घर से 5 रुपए मिले कि यार जाओ एक तो वो टॉफी आता है वो लेकर, आप लेकर गए 5 रुपया और आप 10 यूनिट्स ऑफ टॉफी लेकर आ गए। 5 रुपए आप लेकर गए घर से और 10 यूनिट्स ऑफ टॉफी आप लेकर आ गए। मेरा एक बात शांति से समझना, ऑनलाइन वालों ऑफलाइन वालों, मेरे को ये जानना है आपसे कि आप 1 रुपया में कितना टॉफी लेकर आए, 1 रुपया में कितना टॉफी लेकर आए, सोच के बोलना सर, सोच के बोलना सर। जो लोग 2 आंसर दे रहे हैं वो लोग सोच के बोल। 1 रुपया में कितना चॉकलेट लेकर आया, तो गाइस द आंसर इज 2 ओनली।
ठीक है कि नहीं, कंफ्यूज कर रहा था। मैडम 5 रुपया में 10 यूनिट आया, तो 1 रुपया में मैडम कितना आएगा? आप 1 यूनिट का दाम बता रहे हो 50 पैसा है, राइट? तो 1 रुपया में तो 2 यूनिट ही आया। हम तो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो यार यहाँ पर ये है कि 1 रुपया में 2 यूनिट आया, 1 रुपया में 2 यूनिट आया, ठीक है ना? कैसे किया ये चीज? 1 रुपये में कितना यूनिट्स आया, ये कैसे कर रहा था? 10/5, यही तो किया, 10/5 किया, तो 1 रुपया में 2 यूनिट आया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2-3 बार ये बोल रहा है। जैसे हम इसको इक्वी मार्जिनल में लेके जाएगा ना, कंफ्यूजन पैदा होने लग जाएगा, इस वजह से बोल रहा है। 1 रुपया में 2 यूनिट आया, तो रुपया को कहां रखा? नीचे, डिनोमिनेटर में। प्राइस को कहां रखा? कर ले, 5 नीचे में रखा हुआ है, प्राइस नीचे में रखा हुआ है। ऑनलाइन मान लो हाँ ना बोलना सब कोई, ऑफलाइन यस और नो प्लीज। 1 रुपया में दो यूनिट्स लेकर आया, 1 रुपया में 2 यूनिट्स लेकर आया, 1 रुपया में 2 यूनिट्स लेकर आया, 1 रुपया में 2 यूनिट्स लेकर आया। वेरी गुड। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है कि, देख अब सुनना ध्यान से, कि मान ले 2 कमोडिटीज है, एक है एक्स और एक है वाई। मान ले 2 कमोडिटीज है, एक्स और वाई। तो 1 रुपया में एक्स का कितना मार्जिनल यूटिलिटी लेकर आया? वो जब इक्वल हो जाए 1 रुपया में जितना वाई का मार्जिनल यूटिलिटी लेके आया। वत्सल ध्यान दो, 1 रुपया में एक्स का जितना मार्जिनल यूटिलिटी खरीद कर लाया, सुनना, 1 रुपया में कमोडिटी एक्स का जितना मार्जिनल यूटिलिटी खरीद कर लाया, जब ऐसा मोमेंट पे पहुंच जाओ कि वाई का भी 1 रुपया में उतना ही मार्जिनल यूटिलिटी आ रहा है, मतलब सिंपली जब हम एक्स में 1 रुपया लगा रहा है, जब हम एक्स में 1 रुपया लगा रहा है, तो जो मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है वो 1 रुपया की वजह से, जो मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है वो एक्स पे 1 रुपया की वजह से, उतना ही मार्जिनल यूटिलिटी मेरे को मिलना चाहिए वाई का भी 1 रुपया से। वाई पे लगाया हुआ 1 रुपया से भी उतना ही मार्जिनल यूटिलिटी मिलना चाहिए। जिस मोमेंट पे ये हो गया, आपका इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। मतलब कंडीशन को लिखो। अब देखो, जब मैंने बोला 1 रुपया में कितना यूनिट्स लाया था, तुम लोग सब चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था क्वांटिटी बाई प्राइस, यस और नो? तो मैं पूछ रहा हूं कि 1 रुपया में मार्जिनल यूटिलिटी कितना आया, तो तुम क्या लिखेगा? MUX। तब नहीं लिखेगा क्या 1 रुपया में कितना यूटिलिटी आया? इसलिए बार बार रिपीट कर कि 1 रुपया में कितना क्वांटिटी आया, तब तुम QX/PX लिख रहा। तो 1 रुपया में कितना यूटिलिटी आया, कितना मार्जिनल यूटिलिटी आया, उज्जवल 1 रुपया में कितना मार्जिनल यूटिलिटी आया, उसके लिए MUX/PX करता है भाई। वो जब इक्वल हो जाए 1 रुपया में जितना मार्जिनल यूटिलिटी वाई का आया, जिस मोमेंट पे ये इक्वल हो जाए, जिस मोमेंट पे ये इक्वल हो जाए, उस मोमेंट पे तुम इक्विलिब्रियम अचीव कर। ऐसा क्यों सर? ऐसा क्यों सर? मान लो आप लोग बोलते हो हम लोग अग्री नहीं करता, हम लोग को समझ नहीं आया, क्योंकि मैं आपकी जगह होता तो मैं यही बोल रहा हूँ। मैं आपकी जगह होता तो मेरे एक्सप्लेनेशन से मैं यही बोल रहा होता। अब ऐसा बात बोलेंगे कि पक्का समझ जाएगा, बोलो क्या? मान ली ये नहीं हो रहा है, मान ली ये नहीं हो रहा है, मान ली कि एक्स जब हम खरीदते हैं तो एक्स पे लगाया हुआ 1 रुपया से ना मेरे को जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो 8 यूटाइल्स का मिलता है। एमयू का बात कर रहे हैं, एडिशनल सेटिस्फेक्शन, ठीक है? पर जब मैं वाई खरीदता हूँ ना, हर बार जब मैं वाई खरीदता हूँ, वाई में लगाया हुआ 1 रुपया से, वाई में लगाया हुआ 1 रुपया से मेरे को यूटिलिटी कितने का मिलता है पता है? 5 यूटाइल्स का। कितना? तो मेरा लगाया हुआ 1 रुपया का वर्थ मेरे को कौन दे रहा है, एक्स या वाई? तो मैं और एक्स खरीदूंगा, तब मैं और एक्स खरीदूंगा तो मैं वाई को कम करूंगा, यस सर? तब मैं और एक्स खरीदूंगा, वाई को मैं कम करूंगा। क्या आप इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए? अगर आपको एडजस्टमेंट का दरकार है तो, अगर देखो समझो, 1 रुपया एक्स से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? 8 का। 1 रुपया वाई से कितने का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? 5 का। अरे तो अगर कंज्यूमर में बुद्धि है, रैशनल है, तो वो क्या और खाना चाहेगा? एक्स। लेकिन अगर कंज्यूमर को और एक्स कंज्यूम करना पड़ रहा है, इसका मतलब कि वो अभी तक इक्विलिब्रियम में, तो क्योंकि इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर यू विल नॉट वांट टू मूव। फिर कंज्यूमर यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, तो भैया फिर क्यों उसको एक्स का क्वांटिटी को बढ़ाने का और वाई का क्वांटिटी को घटाने का जरूरत पड़ रहा है भाई? ओ हाँ, तो आस्क योरसेल्फ वन क्वेश्चन, मेरे पे मत जाना, अपने आप से बस एक क्वेश्चन पूछ लो। तो ऐसा कौन सा पॉइंट रहेगा जहां पर हम लोगों को एक्स और वाई बदलने का दरकार नहीं पड़ेगा? जब 1 रुपया का एक्स जितना सेटिस्फेक्शन दे रहा हो, 1 रुपया का वाई भी
उतना ही सेटिस्फैक्शन दे रहा हो, तब क्या हिलने का दरकार पड़ेगा क्या वहां से? तो यही तो पहले लिख दिया, MUX by PX इक्वल टू MU by देखो पूरा पोस्टमार्टम कर देगा, एकदम खोल देगा टॉपिक, जितना बोलेगा और डेप्थ में जा सकता है। बट आई थिंक ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया कि एवरीबॉडी यस और नो यार, क्लियर है ना? ऑनलाइन वालों हाँ ना बोलना प्लीज। ठीक है सर। अब देखो यही बात वो लोगों ने कहा कि भाई साहब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ये वाला कि व्हाट इफ MUX by PX इज ग्रेटर देन MUY by PY। तो भाई ऐसा अगर है तो हमको ज्यादा मजा किसमें आ रहा है? एक्स। एक्स तो हम एक्स के पास वापस जाएगा, मोर ऑफ एक्स, और वाई को क्या करेगा? हटाएगा, कम करेगा। लेकिन अगर ऐसा है तो ज्यादा सेटिस्फैक्शन किसमें है? वाई में। वाई में तो हम किसका कंजम्पशन बढ़ाएगा? वाई का। एक्स का कंजम्पशन घटाएगा। और कब तक ये करेगा? अगेन जब तक हम यहां ना पहुंचे। अब यार मत बोलना कि सर समझ नहीं आया, देखो पूरा का पूरा बात लिखा हुआ भी है, सब कुछ है, किताब विताब सब है तुम्हारे। यस और नो यार? तो MUX by PX इक्वल्स टू MUY by PY इज अवर कंडीशन, फुल स्टॉप। पर बात समझ में आए। अब यहाँ पर एग्जाम में ना देखो दो तरीके की बातें हो सकती है। एक वो लोग डायग्राम दे सकता है, एक वो लोग डायग्राम दे सकता है। वो लोग डायग्राम दे दिया तो ओके, मतलब वो लोग टेबल दे दिया, डेटा दे दिया तो ओके, वी विल रिस्पेक्ट दैट। बट अगर खुद बनाया तो मैं अपने जो बुक है उसमें एक बदमाशी किया था, पता है क्या? सिंप्लिसिटी के लिए कंडीशन क्या है? MUX by PX इक्वल्स टू MUY by PY। मैंने अपने बुक में क्या बदमाशी किया पता है? मैंने प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई को ₹1 ले लिया। तो जैसे ही मैंने ₹1 ले लिया, MUX by PX वो MUX ही तो है, कैलकुलेशन का दर्द कम हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? MUY by PY, वरना दो कॉलम जबरदस्ती का एक्स्ट्रा सोचना पड़ता। बनाना तो भी पड़ेगा बट सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्राइस दोनों का ₹1। कंज्यूमर का इनकम कुछ लेना पड़ेगा, याद रखना। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तभी आएगा जब वो अपने इनकम के अंदर काम करे। इसको हम बोल रहे हैं कि हम इक्विलिब्रियम में तब होंगे जब मेरे पास रोल्स रॉयस होगा, बुर्ज खलीफा में ऑफिस होगा और ताजमहल में घर हो। तो बस बोल दिया तो हो गया क्या? इट शुड बी सफाइस्ड बाय इनकम, इट शुड बी सफाइस्ड बाय इनकम। तो याद रखना, टू कमोडिटी वर्ल्ड के अंदर इनकम का ध्यान रखना आपने, टू कमोडिटी वर्ल्ड के अंदर इक्विलिब्रियम का ध्यान रखना आपने। सही है सर? तो अब यार यहाँ पर आते हैं और डिस्कशन करते हैं इस बात में। देखो इधर बदमाशी क्या किया हमने। कंज्यूमर का जो इनकम है वो ₹5 रखा। कितना इनकम रखा? 5। कंज्यूमर का इनकम जो है ₹5 रखा। मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज ₹5। लिख दिया, ₹5 है ना? और मार्जिनल यूटिलिटी देखो, एक्स का क्या किया? डिक्लाइनिंग रखा। वाई का भी क्या रखा? डिक्लाइनिंग। लेकिन सर कंडीशन तो MUX by PX इक्वल टू MUY by PY था ना? हाँ तो था, लेकिन प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई दोनों का क्या है? ₹1 पर यूनिट। तो इसका मतलब क्या हुआ? समझ में आया? इसका मतलब जब तुम MUX by PX भी करेगा मेरे भाई, तो MUX कितना है? 20। 20/1 कितना होता है? 20 ही होता है। लिखते चलना। ओ सर ये भी तो हो सकता है। और फिर MUY by PY वापस से वही सेम चीज लिख देगा हम। तो देख अब हम क्वेश्चन को बेटर कंट्रोल कर पा रहे, क्वेश्चन को हम बेटर कंट्रोल कर पा रहे। क्या कोई भी लॉ वायलेट किया क्या? नहीं किया, बट सब कुछ हो गया मेरा। अब देखो बदमाशी, अब हम लोग का देखना है MUX by PX और MUY by PY इक्वल कहाँ होता है। मेरे दोस्तों मेरे को दो तीन जगह पे इक्वल दिखाई पड़ रहा है, आप लोग बताना। ये दिखा आपको इक्वल? जब 3 यूनिट ऑफ एक्स है और 2 यूनिट ऑफ वाई है, दिख रहा है? तब दोनों 12-12 है। फिर जब 5 यूनिट ऑफ एक्स है और 4 यूनिट ऑफ वाई है, तब भी तो दोनों 5-5 है। तो क्या दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हो गया क्या? नहीं। पहले लिखो, पहले अपने पास लिखो, अपने पास लिखो कि देखो भैया, क्या तो तुमने 3 यूनिट्स ऑफ एक्स और 2 यूनिट्स ऑफ वाई कंजम्पशन करना है, क्योंकि वहां पर तुम्हारा MUX by PX और MUY by PY इक्वल हो रहा है। या फिर तुम क्या करो, यहाँ पर 5 यूनिट ऑफ एक्स और 4 यूनिट ऑफ वाई कंज्यूम करो। ऑप्शन तो इन दोनों में है, बट अपना कंडीशन क्या है कि इनकम के अंदर रहो, इनकम के अंदर रहो। अगर आपको ध्यान हो तो उस पर्सन का मनी इनकम कितना है? ₹5 है। अब आप देखो, 3x खरीदा तो 3 into 1 3, 2y खरीदा तो 2 into 1 2, 3 + 2 5। तो ये जो लेवल है उज्जवल, यहाँ पर ना केवल MUX by PX और MUY by PY इक्वल है,
बल्कि इस पर जो खर्चा हो रहा है वो मेरा मनी इनकम के बराबर है। और ये 3x+2y कैसे कैलकुलेट किया? अरे x का 1 यूनिट का दाम 1 रुपया लिया ना, y का 1 यूनिट का दाम 1 रुपया लिया, तो 3 × 1 3, 2 × 1 2, 3+2 5 खत्म। लो आ गया इक्विलिब्रियम में। अच्छा, ये है मसला। हाँ जी, ये मसला है। और एग्जाम में ना अगर पहला बात तो इसका डायग्राम नहीं देता, इसका डायग्राम नहीं देता है जनरली। अगर दे दिया ना, ज्यादा सेंसिटिव मत बनो, खाली एक चीज ध्यान रखो, काम बन जाएगा। बोलो सर क्या ध्यान रखना है? एकदम सिंपल सा बात, क्या कि कितना यूनिट पर ये सेटिस्फेक्शन अचीव हुआ, कितना यूनिट पर ये सेटिस्फेक्शन अचीव हुआ। मान लो कि 3 यूनिट ऑफ एक्स और 2 यूनिट ऑफ वाई है, तो क्या करो, ऐसे ध्यान रखना, अभी ध्यान देना, डायग्राम को सिंप्लीफाई करके बताना। बोलो, कमोडिटी एक्स के लिए जो यूनिट्स लिखोगे ना, डायग्राम आता नहीं है, बट अगर आया तो 3 यूनिट ऑफ एक्स और 2 यूनिट ऑफ वाई है, खाली फोकस करो। तो एक्स को 0 1 2 3 4 5। अब एक बात अपने दिमाग को प्रोग्राम कर, क्या प्रोग्राम कर, कि जहां पर 3 यूनिट ऑफ एक्स रहेगा वहीं पर 2 यूनिट ऑफ वाई होना चाहिए। कैसे? 0 1 2 3 4 5। यस और नो यार? देख रहे 3 यूनिट ऑफ एक्स और 2 यूनिट ऑफ वाई। अभी क्या कर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जिंदाबाद। तो एक तो यहां से गिर रहा होगा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और अगर डिमिनिशिंग ही दिखाना है तो दूसरा कहां से गिर रहा होगा, यहां से गिर रहा होगा। यस और नो? दोनों को जानबूझ के वहीं पे इंटरसेक्ट करवाना जो इस इक्विलिब्रियम लेवल के ऊपर हो गया डायग्राम। बस फिर उसके बाद ये तो साइड में लाइंस खड़ा करना वाई एक्सेस का, जो कि तुम्हारा अलग अलग यूटिलिटी लेवल्स दिखाएगा। ये है एक्स का और ये है वाई का। उतना फर्क नहीं पड़ता, बात समझ आया ना? तो यार तुमको पता है कि पहले तो कैची बनाना है, कैची बनाना, ये दोनों मार्जिनल यूटिलिटी है, और ये जहां पर इक्वल होगा उसको नीचे टानना है, और वो दिखाना चाहिए क्या, इक्विलिब्रियम लेवल। 3 यूनिट्स ऑफ एक्स भी और 2 यूनिट ऑफ वाई भी। देख ले मेरा डायग्राम में दिख रहा है 3 यूनिट्स ऑफ एक्स और 2 यूनिट ऑफ वाई। हर चीज का सेटिस्फाइड है। आया कि नहीं आया बात समझ? ये चक्कर, ये चक्कर। तो माय डियर फ्रेंड्स, कार्डिनल अप्रोच का दोनों इक्विलिब्रियम मॉडल्स को रिवाइज कर रहा हूं। याद रखिएगा ये इक्विलिब्रियम मॉडल को ध्यान से सुन लेना। क्या है इक्विलिब्रियम मॉडल? नंबर 1, सिंगल कमोडिटी वर्ल्ड। सिंगल कमोडिटी वर्ल्ड भाई साहब बोलता है आप इक्विलिब्रियम पे तब हो जब आपके प्रोडक्ट का प्राइस और आपके प्रोडक्ट का मार्जिनल यूटिलिटी एक दूसरे से इक्वल हो। क्या कंडीशन है? प्राइस इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कंडीशन है? सिंगल कमोडिटी, कम ऑन, सिंगल कमोडिटी वर्ल्ड। अगर आप डबल कमोडिटी वर्ल्ड पर आ गए हो, so the equilibrium condition is MUX by PX equals to MUY by PY। MU पर यूनिट ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी पर यूनिट, वो ऑब्वियस है यार क्योंकि नीचे में तुम PX लिखा, तो वो पर यूनिट ऑफ मनी ही है, कुछ नहीं है। तो MUX by PX equals to MUY by PY। अगर मान लो MUX by PX ग्रेटर होगा MUY by PY से, तो हम मोर ऑफ एक्स कंज्यूम करेगा। अगर MUY by PY ग्रेटर होगा तो हम मोर ऑफ वाई कंज्यूम। ये है जी पिक्चर। अब हम लोग आते हैं हिक्सियन एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व, हिक्स एंड एलन अप्रोच। ये है ऑर्डिनल अप्रोच। गाइस ऑनलाइन वालों यहां तक क्लियर, ऑफलाइन वालों यहां तक क्लियर यार? चैप्टर समझ में आ गया, स्मूथ है यार? यस और नो प्लीज, कम ऑन प्लीज। ठीक है, सही है सर। जी सर। चलो फिर यार बातचीत स्टार्ट कर दे और फिर देरी फिर बात। इंडिफरेंस कर्व और हिक्सियन एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व और हिक्सियन एनालिसिस। बताओ सर ये क्या? इसको ऑर्डिनल अप्रोच भी बोलता है। ये बोलता है कि भाई एक कंज्यूमर, पहला बात तो ये 2 कमोडिटी वर्ल्ड, और ये 1 कमोडिटी वर्ल्ड क्यों नहीं है? कैसा फालतू बात कर रहा है? ऑर्डिनल अप्रोच क्या बोलता है? रैंकिंग का बात। जब कमोडिटी ही एक है तो रैंकिंग कैसा होगा? रैंक करने के लिए कम से कम 2 कमोडिटीज को तो रख भाई कि तुम फर्स्ट और सेकंड कर सके। हाँ लॉजिकल है सर, लॉजिकल। यही बात बता रहे हैं कि आपका जो हिक्सियन एनालिसिस है या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, वो बोलता है कि 2 कमोडिटी वर्ल्ड में ऑपरेट कीजिए। वो बोलता है कि आप 2 कमोडिटी वर्ल्ड में ऑपरेट कीजिए। अच्छा सर, जी हाँ बिल्कुल सर। इसमें यार आपको आना है ना, 2 कमोडिटी वर्ल्ड के अंदर आपको 2 चीज का नॉलेज होना पड़ेगा। अगर आपको इक्विलिब्रियम पे आना है, किस पे आना है? तो अगर आपको इक्विलिब्रियम पे आना है दोस्त, अगर आपको इक्विलिब्रियम पे आना है, आपके पास 2 चीज का नॉलेज होगा, नहीं तो आपका इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। आयुष वो 2 चीजें क्या है, ध्यान से सुनना, इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन। आयुष बोल क्या क्या?
इंडिफरेंस कर्व और अगर आयुष ये दोनों का अप्रोच नहीं पता तो तुम ऑर्डिनल के अंदर इक्विलिब्रियम पे नहीं आने सकते। आयुष बोलता अच्छा सर, हाँ जी करके बताओ सर प्रूफ, ये बात को एस्टेब्लिश करके बताओ। चलो यार अब आपको एस्टेब्लिश करते हैं ये बात, सुनना ध्यान से। ऑर्डिनल अप्रोच में सबसे पहले इनडिफरेंस कर्व क्या है, इनडिफरेंस कर्व क्या है। पहला बात तो इनडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है जहां पर ऐसा शेप है, शेप को क्या बोलते हैं, कॉन्केव कॉन्वेक्स, वो बात करेंगे आपसे, अभी उस बारे में बात मत करेंगे कि कॉन्केव बोलेंगे कि कॉन्वेक्स बोलेंगे, वो सब बात बाद में आएगा सर। वो सब बात हम लोग अभी नीचे में मैंने पूरा फीचर डाल रखा है, तो वो सब बात वहां कर लेंगे, है ना, जैसे ये कॉन्वेक्स है ये सब है। बट यार ठीक है, अभी पॉइंट पर आते हैं, इट इज कॉन्वेक्स, इट इज कॉन्वेक्स, वो बात का बात। मेन बात इनडिफरेंस कर्व है क्या समझ। इनडिफरेंस कर्व के बारे में एक खास बात पता है क्या है, और ये पहला एक ऐसा कर्व है जिसके बारे में तुम सोच नहीं रहे, बट इसके बारे में सोचना चाहिए। तुमको पता है क्या इसमें खास क्या है, इसमें वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों पे क्वांटिटी है। इसके पहले एक भी कर्व तुम नहीं बता पाएगा जिसमें दोनों एक्सिस पे क्वांटिटी थी, एक भी नहीं। एक में प्राइस होता था या रेवेन्यू होता था, दूसरे में क्वांटिटी होता था। ये पहला कर्व ऐसा है डिफरेंस कर्व जिसमें दोनों एक्सिस पे क्वांटिटी है, सोच के देख। ओ हाँ सर बात तो सही। पहला बात पर ये इनडिफरेंस कर्व होता क्या है, इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो, तो इनडिफरेंस कर्व का मतलब समझ मेरे दोस्त। इनडिफरेंट का मतलब होता है फर्क नहीं पड़ना, इनडिफरेंट का मतलब होता है फर्क नहीं पड़ना, आया बात समझ में। इनडिफरेंट का मतलब होता है फर्क नहीं पड़ना। फिर ये इनडिफरेंस कर्व क्या बताता है ध्यान से, जैसे आप लोग ये कर्व देखो इनडिफरेंस कर्व, इसमें आप लोगों को दोस्तों कुल मिलाकर 5 पॉइंटें नजर आएंगी, 1 2 3 4 और 5, 5 पॉइंटें नजर आ रही है। इसमें कुछ लिखा हुआ है, आप देखो यहाँ पर, ये बनाना और ये एप्पल है। तो इधर पे आप देखो 1 एप्पल 15 बनाना है, 2 एप्पल 10, 3 6, 4 3, 5 1 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हाँ सर तो, हाँ सर तो यार एक चीज सीख लो इसमें, तो का मतलब मैं बोल रहा हूँ एक चीज सीख लो यहाँ पर, क्या पता है बताओ सर क्या, कि जब आप एक एप्पल और 15 बनाना पर हो, जब आप एक एप्पल और 15 बनानास पर हो, जब आप एक एप्पल और 15 बनानास पर हो, शांति से समझना, तब जितना पेट आपका भर रहा है, इंडिफरेंस कर्व को समझा रहा हूं, ये पॉइंट है ना इंडिफरेंस कर्व पे, जो भी पॉइंट्स इंडिफरेंस कर्व होता है उनके बारे में एक चीज कॉमन और एक चीज डिफरेंट है। हर पॉइंट में कंज्यूमर का पेट उतना ही भर रहा है, मतलब कंज्यूमर को इस बात से फर्क नहीं पड़ता उज्जवल कि वो एक एप्पल और 15 बनाना कंज्यूम करे, या 2 एप्पल या 10 बनाना, या 3 एप्पल या 6 बनाना, और 4 एप्पल या 3 बनाना, या 5 एप्पल या 1 बनाना। कंज्यूमर को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि ये जितने भी कॉम्बिनेशन आपको 5 तो नजर आ रहे हैं, कंज्यूमर का पेट पांचों में इक्वल मात्रा से भर गया। तो कंज्यूमर, इसीलिए बोलते हैं कंज्यूमर इज इनडिफरेंट। हाँ रजत बोल रहा है बस पेट भरना चाहिए, राइट रजत। तो जो मैं बता रहा हूं आपको ये बात है कि यार ओवरऑल कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ रहा, कंज्यूमर को फर्क नहीं पड़ रहा, आया कि नहीं आया। अब आप अगर ऐसे पॉइंट्स को प्लॉट करो, अब आप अगर ऐसे पॉइंट्स को प्लॉट करो और उन्हें जोड़ दो, तो जो कर्व निकल कर आ रहा है वो इंडिफरेंस कर्व, तो जो कर्व निकल कर आ रहा है वो इंडिफरेंस कर्व है, जो कर्व निकल कर आएगा आपका वो इंडिफरेंस कर्व है। सर आप भी प्लॉट करके बताओगे क्या, बिल्कुल प्लॉट करके बताएगा, बट इसमें पहले एक चीज सीखना, इसमें पहले एक चीज सीखना कि यार आप दोनों कमोडिटीज को अनलिमिटेड तो कंज्यूम कर नहीं सकते, तो एक बढ़ाएंगे तो दूसरा हटाना पड़ेगा। अब देखो एप्पल में एक से बढ़ा रहा हूं, एप्पल में एक से बढ़ा रहा हूं, यस, जब मैं एप्पल एक से बढ़ा रहा हूं तो आप लोग देखो बनाना क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। पर इस इधर पे फॉल का नेचर को नोटिस कीजिए, मतलब पहले एक एप्पल था तो 15 बनाना है, जब मैंने एक से 2 एप्पल को कंज्यूम किया मतलब एक एप्पल बढ़ाया, तो बनाना कितना कम हुआ, 5 यूनिट। जब मैंने एक एप्पल और बढ़ाया तो बनाना आप लोगों का कितना से कम हुआ दोस्त, 4 से। जब आपने एक और एप्पल बनाया दोस्त, तो आपका बनाने का कंजम्पशन 3 यूनिट से कम हुआ, और फिर आपने जब एक एप्पल और कंज्यूम किया तो आपके बनाने का कंजम्पशन कितने से कम हुआ, 2 से। हाँ सर तो आप लोग एक चीज समझना, जो सेक्रीफाइस था बनाना का, जो सेक्रीफाइस था बनाना का, वो सेम था कि रिड्यूसिंग था, रिड्यूसिंग। अरे भाई बनाना का सेक्रीफाइस, ध्यान दो यार उज्जवल, इसीलिए बोल रहे हैं कि जब उज्जवल एक एप्पल कंज्यूम किए पहले दूसरा, तब बनाना 5 छोड़ने को तैयार थे कि भाई एक एप्पल दे दे हम 5 बनाना छोड़ दें। फिर क्या हुआ, यार एक एप्पल और दे दे हम 4 बनाना छोड़ देंगे।
फिर एक एप्पल और दे दे, हम 3 बनाना छोड़ देंगे, और फिर एक एप्पल और दे दे, हम 2 बनाना छोड़ देंगे। तो भाई जो सेक्रीफाइस था बनाना का वो बढ़ा कि घटा? भाई घटा ना। यस और नो? इसका रीजन है। अगेन इसका रीजन क्या है कि भाई जब आपके पास कोई चीज कम होता है, जब आपके पास कोई चीज कम होता है तब आपको वो चाहिए होता है, और जब उसका मात्रा बढ़ते जाता है तब आपको उसको पाने का इच्छा कम होते जाता है। यहाँ पर भी यही था। जब मेरे पास बनाना सिर्फ एक था तो दूसरा मतलब मेरे पास जब एप्पल एक था तब मैं दूसरा एप्पल को पाने के लिए 5 बनाना सेक्रीफाइस कर दिया, क्योंकि तब मेरे पास बनाना बहुत था। पर जैसे ही एक एप्पल और आया मेरे पास, मैंने बोला ठीक है पहले से कम सेक्रीफाइस हम करने को रेडी, तो हम सिर्फ 4 बनाना सेक्रीफाइस करें। फिर एक एप्पल और बढ़ा, सर अब हम 3 बनाना सेक्रीफाइस। फिर एक एप्पल और बढ़ा, अब हम सिर्फ 2 बनाना सेक्रीफाइस, 2 बनाना सिर्फ सेक्रीफाइस करें। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि जो सेक्रीफाइस का नेचर है वो बदलते जाता है। कैसे बदलता है कि जो कम है जब वो ज्यादा हो जाता है, जब वो कम होता है तब उसके लिए सेक्रीफाइस अपने ज्यादा कर लेते हैं उसको पाने के लिए, और जब वो हमारे पास ज्यादा हो जाता है, जब वो हमारे पास ज्यादा हो जाता है, जब वो हमारे पास ज्यादा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ज्यादा सेक्रीफाइस करने को रेडी हो जाते हैं। सर बात तो समझ में आ गया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है सर। लेकिन अब आप लोगों को बताते हैं इसके लिए टर्म, एक फैशनेबल टर्म। वो फैशनेबल टर्म का नाम है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये जो इतना देर से मैं सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस चला रहा हूं ना, इसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? रेट at which commodities can be substituted with each other so that total satisfaction remains the same. Rate at which this sacrifice can be made. और एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, इस बात को रट लो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा MRS, क्या निकालेगा? MRS। अगर मान लो MRS A फॉर B लिखा है, MRS A फॉर B लिखा है, MRS ऑफ A फॉर B का मतलब क्या होता है सर? समझ में आ गया? ध्यान बोलिए क्या? MRS of A for B का मतलब है, ध्यान सुनना, that the consumer is willing to sacrifice for an additional unit of A। मतलब कि कंज्यूमर B को सैक्रिफाइस करने को तैयार है A पाने के लिए। याद रखना, MRS का फॉर्मूला सिखा दे रहा हूं आज, कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा। 2 फॉर्मूला होता है, पहले एक होता है फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, बोलो, एक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी और एक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ प्राइस। पहले क्वांटिटी वाला सीखना। दोस्त क्वांटिटी वाला फॉर्मूला बोलता है कि जो भी यूनिट का सैक्रिफाइस हो रहा है ना उसको न्यूमरेटर में रखो। क्या बोला? जो भी यूनिट का सैक्रिफाइस हो रहा है ना उसको न्यूमरेटर में रखो, और जो भी यूनिट्स का गेन हो रहा है उसको डिनोमिनेटर में रखो। आया कि नहीं आया बात समझ में? सैक्रिफाइस वाला कमोडिटी ऊपर, गेन वाला कमोडिटी नीचे। अब यहां पर यार मुझे MRS A B की निकालना है, समझना भाई। अब यार ये वाला बात ना बहुत गड़बड़ हो जाता है, स्टूडेंट लोग यार गलती करते हैं, बहुत खराब है। सुनो यार प्लीज, ये गलत बात हो जाएगा, नहीं सुनो। देखो क्या यहाँ लिखा है, MRS ऑफ A फॉर B, यहाँ पर MRS A B लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि MRS ऑफ A फॉर B विल बी नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ B कंज्यूमर इज विलिंग टू सैक्रिफाइस फॉर A। तो गेन हम लोग को किसको करवाना है? A को कि B को? A को गेन करवाना है, सैक्रिफाइस किसको करवाना है? B को। अब यार एग्जाम में डेटा बदमाशी से ऐसा देगा, ध्यान दो सुनना ऐसा। अब आप लोग देखो, अपने को A को गेन करवाना है, सेक्रीफाइस किसको करवाना है? B को। तो देखो A को गेन करवाया, कितना से करवाया? 1 से। तो B का सेक्रीफाइस करवाया कि नहीं करवाया? 5। तो यूनिट सेक्रीफाइस 5 और एप्पल गेन्स 1। गेन हमेशा नीचे, सेक्रीफाइस हमेशा ऊपर, इसीलिए देख MRS क्या आया? 5:1। सेक्रीफाइस हमेशा ऊपर, गेन हमेशा नीचे। यस और नो प्लीज याद रखें। वैसे ही अब आपने 4 सेक्रीफाइस किया तब एक एप्पल गेन का किया। एग्जाम में अगर टीचर को बदमाशी करना हुआ ना भाई, वो AB को सिर्फ क्या कर देगा पता है? B, और खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। तब तुमको B को गेन करवाना है और A को सेक्रीफाइस करवाना है। अभी अपने को यहाँ पर MRS AB बोला है, MRS AB बोला है, मतलब गेन किसको करवाना है? A को। गेन हमेशा उसको करवाओ जो पहले है, और सेक्रीफाइस उसको करवाओ जो बाद में। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल सर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ध्यान से सुनना।
अब मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे तुम फोर्थ पे गए, तुम तीन, इसको बोलते हैं एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अब इसको रटने का दरकार नहीं है। मार्जिनल का मतलब एडिशनल, तो सिंपली डेफिनेशन क्या हो गया कि द यूनिट्स ऑफ वन कमोडिटी you are willing to sacrifice for additional unit of another commodity. Yes or no? यही तो लिखा हुआ है यहाँ। MRS refers to the rate at which commodities can be substituted with each other so that total satisfaction of the consumer remains the same। क्योंकि मैंने तुमको बताया था कि ये जो पांचों कॉम्बिनेशन है PQRST, एक एप्पल 15 बनाना, 2 एप्पल 10 बनाना, 3 एप्पल 6 बनाना, 4 एप्पल 3 बनाना, 5 एप्पल 1 बनाना, इन सारे कॉम्बिनेशन में सेटिस्फैक्शन लेवल चेंज नहीं हो रहा है। कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन लेवल सेम है, बट क्या सेक्रीफाइस है? यस, सेक्रीफाइस है फ्रॉम मूविंग टू वन कॉम्बिनेशन टू अनदर कॉम्बिनेशन। हाँ, वो सेक्रीफाइस तो है इन मूविंग फ्रॉम वन कॉम्बिनेशन टू अनदर कॉम्बिनेशन। जैसे आप देखो यहाँ पर 5:1 से आप 4:1 पे गए, फिर आप 3:1 पे गए, और फिर आप 2:1 पर गए। यस और नो? गाइस सबको बताना तो एमआरएस का फॉर्मूला कैसे निकालेगा बोलो तो? यूनिट्स का, इसका यूनिट्स का, क्योंकि अभी एक फॉर्मूला प्राइस का भी देगा और उल्टा कर देगा बात, इस वजह से बोल रहा है क्वांटिटी सैक्रिफाइड बाय क्वांटिटी गेन। बोल क्वांटिटी एमआरएस, एमआरएस क्लियर सर? सही है सर, ये बात तो सही है सर। ओके सर, अब सर क्वेश्चन है, अब सर 2-3 क्वेश्चन है उस पर हम आते हैं, बट सबसे पहले अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस। कोई भी कर्व में, कोई भी लॉ में अगर अजम्पशंस है तो लिखना पड़ेगा। कितना बार बोल दिया आपको कल से, ये बात याद रहेगा। गाइस ऑनलाइन वालों यहां तक क्रिस्टल क्लियर है तो अजम्पशन बताएं, बताओ जी फटाफट। हाँ जी साहब, बात तो सही है सर। ओके सर, फैंटास्टिक। देखो, तो इंडिफरेंस कर्व का पहला अजम्पशन कि भाई हम लोग 2 कमोडिटी वर्ल्ड में, हम लोग ऐसी दुनिया में है कि जिसमें 2 ही कमोडिटीज अवेलेबल। दूसरा नॉन सेटिलिटी, नॉन सेटिलिटी मतलब कंज्यूमर लालची है कंज्यूमर लालची है। इसका मतलब क्या हुआ समझना है आपको। इसका मतलब अगर आपने कंज्यूमर को बोला कि तेरे पास 2 ऑप्शन है, एक एप्पल और 3 बनाना है ना, या फिर एक एप्पल और 4 बनाना, कंज्यूमर हमेशा क्या प्रेफर करेगा? सेकंड वाला। इसी को बोलते हैं नॉन सेटिलिटी, कि कंज्यूमर विल ऑलवेज वांट मोर। मतलब अगर कंज्यूमर को आप बोलो कि ये लोएस्ट इंडिफरेंस कर्व है, ये हायर इंडिफरेंस कर्व, ऑब्वियसली हायर इंडिफरेंस कर्व मतलब हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्योंकि वहां पर कमोडिटी तुमको ज्यादा मिल रहा होगा। इंडिफरेंस कर्व मतलब क्या? ग्रेटर नंबर ऑफ कमोडिटीज विदाउट हैविंग टू सैक्रिफाइस। मतलब नहीं समझ आया सर? इधर देखो, मान लो ये एप्पल दिखाता है, इधर देखना प्लीज। मान लो ये एप्पल दिखाता है और ये बनाना दिखाता है, ठीक है ना? देखो, ये 2 एप्पल और ये 3 बनाना है, जोड़ दिया यस और नो? अब सेम लेवल पर, सेम लेवल पर तुम रहो तो देख एप्पल तो 2 ही है पर बनाना 5 हो गया, तो कंज्यूमर को कौन सा इंडिफरेंस कर्व पसंद आएगा? हायर। कौन सा? हायर, क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व में तेरे को बिना सेक्रीफाइस किए ज्यादा कमोडिटी मिल रहा है। देख यहाँ पे 2,3 था, ये पॉइंट क्या था? 2,3। जैसे तुम इस पॉइंट पर आया तुमको क्या मिल रहा है? 2,5। whenever you get greater you will want to go there। तीसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। ऑर्डिनल मतलब देख यहाँ पर तुमने यूटिलिटी का वैल्यू नहीं डाला, कहीं पे भी वैल्यू डालते हुए देखा? टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, वहां पर ये सब कर रहे थे कार्डिनल अप्रोच के अंदर। यहाँ पर तुम देख कोई भी वैल्यू नहीं डाल रहे हैं। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अच्छा, अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप। प्रॉपर्टी, स्लोप, कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी बोल लो, ये बात तय है, ये बात तय है, मतलब इट इज डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड। यहां से क्वेश्चन आएगा, 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। प्रिडिक्शन नहीं है, स्पॉइलर दे रहे हैं, पक्का आएगा ही आएगा, तो कोई डाउट ही नहीं है। एक एक करके कान खोल के बात को सुन लेना। पहला क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व? तो तुम बोलना डाउनवर्ड्स। पहला क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व? तो तुम बोलना भैया इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या स्लोपिंग होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग। इंडिफरेंस कर्व होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। सर व्हाट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग? इसका मतलब यार, जैसे डिमांड कर्व में आप लोग देखे थे, नीचे ऊपर से नीचे जा,
क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऐसा क्यों? क्योंकि सैक्रिफाइस इन्वॉल्व है। कोई चीज अपवर्ड स्लोपिंग क्या है? जब दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप, मतलब एप्पल बढ़ा तो बनाना भी बढ़ा। बट यहाँ क्या होता है, एप्पल बढ़ता तो बनाना बढ़ता है कि घटता है? एप्पल बढ़ता है तो बनाना गिरता है। तो भाई ये तो इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। कोई भी कर्व जहां पर इनवर्स रिलेशनशिप हो वो तो डाउनवर्ड स्लोपिंग भी होगा मेरे भाई। हाँ सर बात सही है। तो व्हाई इज इट डाउनवर्ड स्लोपिंग? बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टू कमोडिटीज। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टू कमोडिटीज, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो ये बात है सर। जी सर ये बात, इसीलिए इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, इसीलिए इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। और दूसरी बात, उसका शेप क्या है यार? वो कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन है यार। वो क्या है? कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन का मतलब पता है क्या हुआ? कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन का मतलब है इस तरीके का कुछ शेप, इस तरीके का कुछ शेप, कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन। ये रहा देखो, ये है इंडिफरेंस कर्व का कॉन्वेक्सिटी टू दी ओरिजिन। ये सर अब आप एक बात बताओ, एग्जाम में ये बोल ही सकता है ना कि भाई देख अगर इंडिफरेंस कर्व को डाउनवर्ड स्लोपिंग होना था तो उसको तुम बोलता ऐसे हो जाता डाउनवर्ड स्लोपिंग। वो ये नाटक करके क्यों है डाउनवर्ड स्लोपिंग, इस तरीके का क्यों है डाउनवर्ड? ब्रिलियंट। क्योंकि देखो जो सैक्रिफाइस था वो कॉन्स्टेंटली गिर रहा था कि नहीं गिर रहा था? यस और नो? सैक्रिफाइस गिर रहा था कि नहीं गिर रहा था? हम लोग को कौन सा सैक्रिफाइस का बात कर, हम लोग भूल गए, आपको पता नहीं है? ओके इधर देखो भाई, ये रहा एमआरएस दिख रहा है क्या? पहले 5 बनाना सेक्रीफाइस हो रहा था एक एप्पल के लिए, फिर 4, फिर 3, फिर 1। तो एमआरएस डिमिनिश होता है कि नहीं होता है अगर दो सेक्रीफाइस कांस्टेंट रहता? कि मान ले उज्जवल हर बार एक एप्पल के लिए 5 बनाना ही हम सेक्रीफाइस करता, तब इंडिफरेंस का डाउनवर्ड होता। बट वो कांस्टेंट होता, ऐसा स्ट्रेट लाइन होता, तब वो स्ट्रेट लाइन होता, तब वो स्ट्रेट लाइन होता, तब वो स्ट्रेट लाइन होता, सिर्फ तब वो स्ट्रेट लाइन होता। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिफरेंस कर्व का शेप इस प्रकार का है। इसका रीजन है कि एमआरएस कॉन्स्टेंटली डिमिनिश करता है, एमआरएस कॉन्स्टेंटली डिमिनिश या डिक्रीज करता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो वही आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर, वही आंसर लिखा हुआ है। इट इज कहा गया ये, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस। अगर ये वर्ड लिख दिए, एक्सप्लेन और भी करना है, बट ग्राफ में अगर ये लिख दिए खत्म। अब एग्जाम में ना अगर बदमाशी करना टीचर को, वो क्या क्वेश्चन देगा पता है? व्हाट इफ एमआरएस इज कांस्टेंट, शो द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। लिख लो ये क्वेश्चन को, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इफ द एमआरएस बिकम्स कांस्टेंट। लिखो लिखो लिखो, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व if MRS is constant, if MRS is constant. What will be the slope of indifference curve if MRS is constant? लिखा क्या? तो भाई अगर लिख लिया तो उसका आंसर यही है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग। लिख लो स्ट्रेटवर्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग, स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये है भैया बात। सर बात तो समझ में आया, याद रखना यार ये सब में से क्वेश्चन अटकेगा पक्का, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, तीसरा प्रॉपर्टी आई वुड से, तीसरा प्रॉपर्टी है दोस्त कि हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ये बात सच है क्या? आपका जवाब है हाँ, ये बात सच है। हाँ, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हाँ ये बात सच है। पता है क्यों? नहीं सर बताइए क्यों? क्योंकि तुम सोच, मान लो मैं तुम्हारे पास 2 इंडिफरेंस कर्व बना के दूं, ये इंडिफरेंस कर्व 1 है, ध्यान से सुनना, यहाँ पर एप्पल और यहाँ पे बनाना है, ठीक है? और ये इंडिफरेंस कर्व 2 है, ध्यान देना आप लोग प्लीज। दिया? अब अगर आप ध्यान दो, आप उसको बोलो कि मान लो एक ही पॉइंट को पकड़ रहे, यहाँ पर 2 एप्पल है और लेट से 3 बनानाज है। कितना है? 3 बनानाज है, ठीक है कि नहीं? ये है दूसरा इंडिफरेंस कर्व, ठीक है कि नहीं? अग्रीड है? अब अगर मैं एक काम करता हूँ, इस पॉइंट को प्लॉट करता हूँ, तो इस पॉइंट में कंज्यूमर क्या कंज्यूम कर रहा है? 2 एप्पल और 3 बनाना। कोई इस बात पर डाउट है क्या आप लोगों को? सर कोई डाउट है क्या इस बात पे? समझ आया क्या?
हाँ जी सर, क्लियर है ना सर, ये बात तो सही है, लेकिन अब मैं बोलता हूँ हल्का सा इसको ट्विक कर देते, दो दो लेवल पर ही रहो, इसको सीधा टान दिया, इसको नीचे टान दिया। अब यहाँ पर एक चीज तो कांस्टेंट है, 2 एप्पल, पर बनाना 3 है कि 3 से ज्यादा है, देखना भैया नीचे में 3 से ज्यादा है, मान ले 5 है। कॉमन सेंस के साथ बता, अगर कंज्यूमर को ऑप्शन दिया 2,3 और 2,5, तो वो कंज्यूमर हमेशा कौन सा चाहेगा, 2,5। इसको बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, मोनोटोनिक मतलब ग्रेटर द बेटर, जितना ज्यादा उतना अच्छा, क्लियर है ना। तो यानी कि कौन सा इंडिफरेंस कर्व ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, हायर की लोअर, हायर। ये देखना इसमें ये वाला जो ब्लैक वाला कर्व है, अगर नहीं दिख रहा है कलर चेंज करके रेड में कर देते हैं, जो रेड वाला कर्व है वो हायर है, क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स मोर ऑफ वन विदाउट सैक्रिफाइस ऑफ अनदर। देखो यही लिखा हुआ है मेरे एक्सप्लेनेशन में भी, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स लार्ज बंडल ऑफ गुड्स व्हिच मींस मोर यूटिलिटी बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। अब जो स्टूडेंट मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस नहीं लिख रहा है इस बात में कि कंज्यूमर विल वांट ऑलवेज मोर, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है, यही कि कंज्यूमर को अगर एक चीज ज्यादा मिल रहा है बिना कुछ सेक्रीफाइस किए, समझो मान लो कि 2 एप्पल 3 बनाना है और 2 एप्पल 5 बनाना है, तो मेरे को बनाना ग्रेटर मिल रहा है विदाउट एनी सेक्रीफाइस, तो मैं कौन सा ऑप्शन जाऊंगा, सेकंड वाला में ही तो, इसी को बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ये सेम कर्व पे कभी नहीं होगा, हमेशा हायर कर्व पे होगा। अरे अगर सेम कर्व है तो सेम कर्व पे तो हर लेवल पे सेटिस्फेक्शन सेम रहता है, तो हायर कैसे हो सकता है, या ना प्लीज, यस। तो हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर सेटिस्फेक्शन। बात समझ आ गई सर, बात समझ। मूविंग ऑन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व्स कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकेगा, भैया ध्यान दीजिए प्लीज, इधर ध्यान देना, यहां पर सुनना। इसमें अपने लोग यूज करेगा लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब है, चलो मान लो कि टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है कि टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। हम बोला चल मान लिया टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, मान ले, क्या फर्क पड़ता है, मान ले, ओके सर। तो यार अगर तुम ये मान लिया कि टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन इंटरसेक्ट वन अनदर, तो सोच क्या मैजिक हो गया। तो फिर क्या मैजिक हो गया, सोच, ये है इंडिफरेंस कर्व 1, अब ध्यान देगा सब, और ये है इंडिफरेंस कर्व 2, यही तो है। अब इधर पे मैं 3 पॉइंट्स ले रहा हूं, पॉइंट ए दिख रहा है आपको, जी सर दिख रहा है पॉइंट ए, है ना। ये आपको दिख रहा होगा पॉइंट बी, और ये आपको दिख रहा होगा पॉइंट सी, यस और नो, हाँ सर। अब एक बात बताना, ए एक ऐसा पॉइंट है जो दोनों इंडिफरेंस कर्व है, देखो IC1 पे भी IC2 पे, ए पॉइंट ए को देखो, दिख रहा है क्या, IC1 पे भी IC2 पे भी है। अब अपने रूल क्या पढ़े कि अगर एक इंडिफरेंस कर्व है तो उस इंडिफरेंस कर्व पे जितना पॉइंट्स होगा सबका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम होगा, सबका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम होगा। सेम इंडिफरेंस कर्व पे सारे पॉइंट्स का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम होता है, क्या सेम होता है। तो भाई उस हिसाब से तो IC1 पे मेरे को ए और सी दिखाई पड़ रहा है, दोनों सेम है IC1 पे, यस और नो। और अगर मैं IC2 का बात करूं तो मुझे यार वहां पर दिखाई पड़ रहा है ए और बी, दोनों का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है, यस और नो। अब यार ए और सी एक दूसरे से इक्वल है, ए और बी एक दूसरे से इक्वल है, तो उस कॉन्सेप्ट से बी और सी भी एक दूसरे से इक्वल होगा, यस और नो। ट्रांजिटिविटी बोलते हैं इसको कि ए इज सी, ए इज बी, तो बी इज सी, यस और नो। बट ये गलत है, इस हिसाब से तो बी और सी सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। अब मैं प्रूफ करता हूं ये बात गलत है, ये देखो क्यों, क्योंकि सी में तुमको इतना कंजम्पशन मिल रहा है, बी में तुमको इतना कंजम्पशन मिल रहा है, यहां पर तो सेम ही है, मान ले ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो लॉ में तो तुम पढ़े थे कि हायर इंडिफरेंस कर गिव्स मोर सेटिस्फेक्शन, और यहां पर तुम बोल रहे हो सेम सेटिस्फेक्शन, तुम खुद का बात को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिए। देखना क्या बी, ध्यान से देखना, जो देख रहा है ध्यान से देखना, क्या बी और सी में बी सी के ऊपर है कि नहीं है, चेक कर लो। ये दिख रहा हो, फिर से लिख देता हूं बी, क्या बी सी से ऊपर है कि नहीं है, बी सी से ऊपर है कि नहीं है, ऊपर मतलब राइट में है कि नहीं, तो सेटिस्फेक्शन ज्यादा बी दे रहा है। बट हमारा लॉजिक तो बोलता है कि बी और सी सेम सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो हम लोग अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिए। इसका मतलब टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नेवर इंटरसेक्ट, कैन नेवर इंटरसेक्ट। ओ अच्छा, क्लियर है, इंडिफरेंस कर्व हो गया।
गाइस ऑनलाइन वालों यस और नो प्लीज, कम ऑन ऑफलाइन, यस और नो प्लीज, यस और नो जी। जी सर, हाँ जी सर, बात सही है। अभी तक मैं बात कर रहा था क्वांटिटी का, इंडिफरेंस कर्व में मैं बात कर रहा था अभी तक क्वांटिटी का। अब मैं आपको ले आया हूं बजट लाइन, क्या ले आया हूं? बजट लाइन। बजट लाइन में मैं आपसे बात करूंगा प्राइस का। इंडिफरेंस कर्व में, इंडिफरेंस कर्व अलग अलग क्वांटिटी कॉम्बिनेशन था, जहां पर एक चीज सेम था, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इंडिफरेंस कर्व में एक चीज सेम था, क्या बोलो? लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। बजट लाइन में भी एक चीज सेम होगा, कंज्यूमर का खर्चा, प्राइस नहीं, कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर। सर मानेटा की सर, अभी समझाते हैं। मान लो कंज्यूमर का इनकम 20 है, कंज्यूमर का इनकम 20 है। याद रखना बजट लाइन को इस बात से मतलब नहीं है कि कंज्यूमर का सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हो रहा है कि नहीं। बजट लाइन बस ये बोलता है कि तेरा बजट ये 20 रुपया, 20 रुपया में तेरे को 3 ये मिल जाएगा, 2 ये मिल जाएगा, 1 ये, 4 ये, 5 ये, 0 ये, या 0 ये, 4 ये। बजट लाइन में क्या कॉमन है? खर्चा। क्या कॉमन है? खर्चा। इंडिफरेंस कर्व में हर पॉइंट पे क्या कॉमन था? सेटिस्फैक्शन। उज्जवल बोल, इंडिफरेंस कर्व में हर लेवल पे क्या सेम था? सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ द कंज्यूमर। बजट लाइन में क्या सेम है हर पॉइंट पे? एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर। क्या सेम है? एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर। इधर पे देखो, इधर पे देखो। मान लो एक एप्पल 4 रुपया का है, ध्यान से सुनेगा भी, उज्जवल तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, और एक बनाना 2 रुपया का है। आयुष, एक एप्पल 4 रुपया का है और एक बनाना 2 रुपया का है। अब आयुष अपना मॉनिटरी इनकम कितना है? 20 रुपया। कितना मॉनिटरी इनकम? 20 रुपया। तो अब देख क्या होगा, कंज्यूम, अब तुम दुकानदार के पास गए कि साहब मालिक आपके पास एप्पल बनाना है, मेरे पास 20 रुपया, बताओ तो मेरे को आप क्या क्या दे सकते हो? तो वो बोलेगा कि देख एक काम कर, 5 एप्पल ले जा, तब बनाना कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा 20 रुपया खर्चा होगा। या फिर एक काम करना, सुन इधर, 4 एप्पल ले ले, तो 4 × 4 16 हो गया, और बनाना 2 रुपया का, तो तेरे को 2 बनाना मिल जाएगा। या एक काम कर, 3 एप्पल ले, तब तेरे को 4 बनाना मिल जाएगा। या एक काम कर, 2 एप्पल ले ले और 6 बनाना ले ले। एक एप्पल ले ले या 8 बनाना ले ले, या एक भी एप्पल मत ले और 10 बनाना ले ले। इसीलिए इंडिफरेंस कर्व एक्सिस को टच करता है, वाई और एक्स को। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों तरफ 0 है। चेक कर लो, दिखा देता हूं, ये भी 0 और एंड पॉइंट भी 0। इंडिफरेंस कर्व नहीं टच करता, बिकॉज कमोडिटी कंज्यूम कैन नॉट बी 0। टू कमोडिटीज हैव टू बी कंज्यूम्ड। इंडिफरेंस कर्व का असम्पशन याद है कि नहीं है कि टू कमोडिटीज हैव टू बी कंज्यूम्ड? ऐसा बजट लाइन का असम्पशन नहीं है। बजट लाइन में टू कमोडिटी वर्ल्ड का बात करता है, पर बजट लाइन में ये अलाउड है कि तुम 5 एप्पल ले ले और एक भी बनाना ना ले। इंडिफरेंस कर्व में ये अलाउड, इंडिफरेंस कर्व में तुमको 2 कमोडिटीज का कंजम्पशन खरीदना ही पड़ेगा। यू कैन नॉट एस्केप, कांट एस्केप। हाँ सर, ये बात है क्या? हाँ जी, ये बात आ रहा है, बात समझ में सर, बात समझ आ रहा है। तो मैं ये बताने लग रहा हूँ, अब आप लोग सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा प्लीज, कि देखिए 20 है, तो जब आप बजट लाइन को ड्रॉ कीजिएगा ना, ये एकदम स्ट्रेट ठाक लाइन है। ये रखा गया, ये। अच्छा, अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जा सकता है कि यार पॉइंट डी क्या दिखाता है, पॉइंट सी क्या दिखाता है? पॉइंट सी औकात के बाहर है, पॉइंट सी औकात के बाहर है। भैया तुम्हारा इनकम इतना ही है कि तुम इस लेवल पर रहे, तो पॉइंट सी का मतलब है अनअटेनेबल। क्या? अनअटेनेबल। ये चीज तुम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्लास पहले भी की है, पर खैर अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। बजट लाइन के बाहर कोई पॉइंट है, व्हाट डज इट इंडिकेट? अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। लिख लो, अ पॉइंट आउटसाइड द बजट लाइन इंडिकेट्स अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। पॉइंट आउटसाइड द बजट लाइन इंडिकेट्स अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। ओके, हो गया क्या? ओके, फैंटास्टिक। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है, बात समझ आया? जी सर, समझ में आया। तो और अगर तुम अंदर में हो, पॉइंट इनसाइड द बजट लाइन, मतलब तुम कंजूस हो, पैसा बचा रहे हो, पूरा पैसा ही नहीं खर्चा करते, तो अ पॉइंट इनसाइड द बजट लाइन, a point inside the budget indicates that the consumer has not spent his full income. लिख लो, consumer not spending full income.
कंज्यूमर नॉट स्पेंडिंग फुल इनकम। बाहर है मतलब हैव नॉट, डू नॉट हैव दैट इनकम, अंदर है मतलब इज नॉट स्पेंडिंग फुल। एंड यू नो, अगर तुम बजट लाइन पर हो, अ पॉइंट ऑन द बजट लाइन इंडिकेट्स फुल एक्सपेंडिचर ऑफ द इनकम, फुल एक्सपेंडिचर ऑफ द इनकम, जितना अफोर्ड कर सकते हो पूरा खर्चा करो। हाँ, तो इसीलिए तो लिखा फुल एक्सपेंडिचर ऑफ द इनकम, मतलब फुल इनकम स्पेंड। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्यों छेड़ रहे, ये भी तो बात। हाँ या ना दोस्त, बात पॉइंट पॉइंट डी जो है, अरे मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि पॉइंट डी पर कोई ऑपरेट कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर एग्जाम में आ गया देखिए पॉइंट डी, तो तुम थोड़ी बोलेगा कि असम्पशन होता है एटा कहना लिखे छो क्वेश्चन टा बाजे, थोड़ी बोलेगा, तुम बोलेगा ना कि हाँ ठीक है पॉइंट डी दिया है, इट मींस इनकम खर्चा नहीं किया पूरा। मेरा बात सही है कि पूरा इनकम खर्चा कर रहा है, वरना वो बजट लाइन पर होता। अगर पॉइंट डी भी पूरा खर्चा हो रहा होता तो वो भी बजट लाइन पर ही होता। सर बात सही है, आगे बढ़ो। खैर जो भी है, अब यहाँ पर सुनना। तो यार यहाँ पर ना एक एक्सप्रेशन है बजट लाइन का जो पता नहीं क्यों हवा बनाया हुआ है स्टूडेंट के अंदर, कि एम यानी कि मॉनिटरी इनकम इज इक्वल टू प्राइस ऑफ कमोडिटी ए इनटू कितना क्वांटिटी प्लस प्राइस ऑफ कमोडिटी बी इनटू कितना क्वांटिटी। भाई इसमें कोई बहुत बड़ा बात कर दिया क्या तुमसे? यही तो टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला है भाई, इसमें क्या रट रहा है? यही तो लॉजिक है, यही तो रूल है। सर सही है सर, बात सही है सर। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर। बोलो सर क्या, बोलो सर क्या, ध्यान से सुन लेना, बोलो सर क्या। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन, बोलो बोलो बोलो, व्हाट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन, व्हाट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ बजट लाइन होता है प्राइस रेशियो, क्या होता है लिख लो, स्लोप ऑफ बजट लाइन इज नथिंग बट प्राइस रेशियो, इज नथिंग बट प्राइस रेशियो, इज बट नथिंग बट प्राइस रेशियो। अभी तो और एक मजे की चीज बताऊंगा तुम्हें, ये प्राइस रेशियो क्या है, वही मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो तुमको पहले पता है। व्हाट इज प्राइस रेशियो? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तुम लोग भूल गया क्या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इतना जल्दी? यूनिट सेक्रीफाइस्ड बाय यूनिट्स गेन्ड, बताया था नहीं बताया था? यही तो था एमआरएस, यही स्लोप ऑफ बजट लाइन है। एमआरएस इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। लेकिन उस समय मैं तुमको याद है बोला था कि मैं एमआरएस का तुम्हें कितने फॉर्मूला दिखाने वाला हूं? 2। उस समय सिर्फ एक ही फॉर्मूला बताया था, एक ही फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? कि तुम्हारा जो है यूनिट सेक्रीफाइस बाय यूनिट्स गेन, याद है? पर अगर तुमको बजट का इंफॉर्मेशन दिया हो ना, तो तुम फिर कैसे निकालोगे एमआरएस या एक्सचेंज रेट, प्राइस रेशियो? क्योंकि याद करो बजट लाइन में क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन तो देगा जल्दी से नहीं, प्राइस की इंफॉर्मेशन ज्यादा देगा। तो इसका सिंपल सा ट्रिक है प्राइस रेशियो का, याद सुनना, प्राइस ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ वाई, प्राइस ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ वाई। सर इसका ट्रिक क्या है? सिंपल सा ट्रिक है, कौन सा कमोडिटी एक्स एक्सिस पर है, कौन सा कमोडिटी वाई एक्सिस। जो कमोडिटी एक्स एक्सिस पर होगा ना, खत्म हो गया बात, उसका प्राइस डिवाइडेड बाय जो कमोडिटी वाई एक्सिस पर है उसका प्राइस। और बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जो एक्स पे है उसका प्राइस, बाई जो वाई पर है उसका प्राइस, फुल स्टॉप, दैट इज प्राइस रेशियो, वो है प्राइस रेशियो। आप बोल रहे हो कि नेगेटिव फिर आ ही नहीं रहा, यही बोल रहे हो क्या? हाँ, दैट इज व्हाट आई एम डिस्कसिंग, कि अगर फ्रेंड आस्क कि लेकिन सर अगर आप ऐसे लिखे तो प्राइस रेशियो अगर, क्योंकि प्राइस तो कभी नेगेटिव होता नहीं है इनहेरेंटली, तो प्राइस भी प्राइस की, तब तो आपका स्लोप पॉजिटिव आ गया। पॉजिटिव स्लोप तो दिखा रहा आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, वो लिखने के लिए लिख दिए। रियल लाइफ में स्लोप नेगेटिव है तो माइनस साइन तो अपने बैठाएंगे, विच यू राइटली पॉइंटेड आउट, विच यू राइटली पॉइंटेड आउट। ठीक है कि नहीं है सर? बात तो सही है। यहाँ पे प्राइस रेशियो इज वांटिंग टू इंडिकेट कि सैक्रिफाइस कितने यूनिट्स का, याद आ रहेगा? तो याद रखना, प्रोडक्ट डिस्प्लेड ऑन एक्स एक्सिस बाय प्रोडक्ट डिस्प्लेड ऑन वाई एक्सिस, बस ये है कुल मिलाकर। कुल मिलाकर बातचीत ये, जैसे यहाँ पर आता हूँ मैं, चिंता ना करो, ग्राफ पे आके दिखाऊंगा। इधर देखो, यहाँ पर भैया एप्पल किधर पे है? एक्स एक्सिस पर है। एप्पल का प्राइस कितना है? 4 रुपया। कितना है? 4 रुपया। लिख ले 4। बनाना का प्राइस कितना है बोलो? बनाना का प्राइस कितना है बोलो तो? 2 रुपया। यस और नो? तो 2। यार एमआरएस 2 आया, ऑब्वियसली -2 बाद में लगा देना, वो बात अभी मत करो। ये हो गया एक बात।
एक और फॉर्मूला था क्वांटिटी का, सैक्रिफाइस बाय गेन, बोल सैक्रिफाइस बाय गेन, वेरी गुड यार। तो यार अगर तुम देखो सैक्रिफाइस बाय गेन, सैक्रिफाइस बाय गेन, यहाँ पर ध्यान से सुनना, तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज तुमको देखने को मिलेगा, क्या पता है, बताओ सर। एप्पल तुम 2 यूनिट से बनाना, तुम 2 यूनिट से गेन किया, जब तुम एप्पल 1 यूनिट से सैक्रिफाइस किया, यस यही तो हुआ ना। जब तुम ऐसा कर रहा है तब यहाँ पर एक चीज समझने की कोशिश करना कि एप्पल तुम्हारा 1 से कम हुआ, इट इज ओके, एप्पल तुम्हारा 1 से कम हुआ, यूनिट सैक्रिफाइस बाय यूनिट गेन, तो ये बनाना 2 से गेन हुआ। लेकिन सर फिर हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि यार यहाँ आपका 2 आया था, यहाँ आपका 1/2 आया, ये उल्टा बात कर रहा है ना, क्या बात कर रहा है, उल्टा। सिंपल भाषा में कंप्लीट करता है, सिंपल भाषा में बोलने का मतलब ये है आपको कि अगर अगर कभी भी आप आओ, ऐसे देखो, हमेशा देखो 0 से 5 की तरफ, क्या देखो 0 से 5 की तरफ। सर नहीं समझ में आया, अरे एप्पल से बनाना का देखना है ना, कि एप्पल गेन करने के लिए बनाना कितना सेक्रीफाइस, क्या नहीं समझे। मैं अभी जो तुमको दिखा दिया था वो उल्टा दिखा दिया था, अब मैं तुमको सीधा दिखाता हूं, क्योंकि तुम लोग तो सरप्राइज की सर का आंसर उल्टा कैसे आया, उल्टा नहीं आया सर का आंसर। देखो बना एप्पल गेन 1 से, बनाना सेक्रीफाइस 2 से, कर ले 2/, अरे हमेशा तुम नहीं समझा, जब ये प्राइस रेशियो कर रहा है कि प्राइस ऑफ एप्पल बाय प्राइस ऑफ बनाना, तब क्या कर रहा है, तब इस इंटेंशन से कर रहा है कि एप्पल गेन हो रहा है और बनाना सेक्रीफाइस हो रहा है। और फिर तुम कंप्यूटेशन ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, ऐसे करना होगा ना, जब एप्पल गेन हो रहा हो और बनाना सेक्रीफाइस, तो एप्पल गेन यहाँ पे हो रहा है 1 से, तो 1 को नीचे लिखा, बनाना सेक्रीफाइस कितना से हो रहा है, 2 से, ऑब्वियसली माइनस है 2 से, मेरे को वो 2 वाला फिगर तुमको दिखाना, ऑब्वियसली स्लोप नेगेटिव होता तो तुम माइनस साइन के बिना लिख ही नहीं सकते, तो छोटा सा आया कि नहीं आया बात समझ में। तो देयर इज अ ट्रिक हियर कि देखना आना चाहिए, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो याद, यानी कि याद रखना, सबको ऐसे लिख लो, MRS AB, देखो ये जो बोल रहा है वो सब लिखेगा भी कॉपी में, कोई भी फर्जीबाजी नहीं मारेगा, फटाफट लिखेगा सब। MRS ऑफ AB इज मीनिंग टू गेन A sacrifice of B, to gain A sacrifice of B, to gain A sacrifice of B, लिख, to gain A sacrifice of B, लिखा, लिखा, इज इक्वल्स टू, अगर क्वांटिटी का बात करें तो क्वांटिटी ऑफ बी सैक्रिफाइस्ड, जानबूझ की क्वांटिटी लिख रहे हैं, बाई क्वांटिटी ऑफ ए गेन्ड, बाई क्वांटिटी ऑफ ए गेन्ड, क्वांटिटी ऑफ बी सैक्रिफाइस्ड बाई क्वांटिटी ऑफ ए गेन्ड, यस और नो जी, हाँ जी, दैट इज इक्वल टू, उल्टा कर लो, प्राइस ऑफ ए बाई प्राइस ऑफ बी। आया क्या बात समझ में, ये ध्यान रखने का अपने को, ये यार बात ध्यान रखने का अपने लोग, हाँ जी ना जी बताइए प्लीज, ये है जी, obviously with the negative sign because slope is negative, because there is a sacrifice, why is the slope negative, because there is a sacrifice, एप्पल पाने के लिए बनाना सेक्रीफाइस या बनाना पाने के लिए एप्पल सेक्रीफाइस। एंड गाइस ऑफलाइन वालों ऑनलाइन वालों क्वेश्चन क्लियर यार, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आया कि नहीं आया बात समझ, वन ऑफ द मेजर माइक्रो का चैप्टर भी आप लोगों के लिए, एक सेकंड गाइस एवरीबॉडी जस्ट अ मोमेंट, है ना,